एक ऐसी दुनिया जहाँ बिना मैजिक के पैदा होना ही एक सजा है। वहाँ एक लड़का सिर्फ अपनी तलवार के दम पर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुँचने निकलता है। ना कोई जादुई ताकत, ना किसी का साथ, सिर्फ एक बचपन का वादा और दुनिया को झुकाने का जज्बा। कैसे विल सेफर्ड इस दुनिया का सबसे महान मागिया वेंडर बनता है। कहानी के शुरू में रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर मैजिक की क्लास हो रही होती है। प्रोफेसर एडवर्ड विल सेफर्ड को आग जलाने का एक मामूली स्पेल करने को बोलता है, पर जैसे कि आपको पता है हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक नहीं कर सकता। पर फिर भी विल ट्राई करने की कोशिश करता है, शायद हो जाए, पर होता कुछ नहीं। सारी क्लास विल पर हंसने लगती है। एडवर्ड विल पर टोक मारता है, किताबी कीड़े, तुम्हें अपनी औकात के हिसाब से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। इनकी बात के दरमियान ही एक स्टूडेंट सियोन अपने फायर स्पेल से आग जला देता है। एडवर्ड चिल्लाते हुए कहता है, जब बोला जाए तब अपनी ताकत का नमूना दिखाया करो। गुस्से से अपने मैजिक से आग बुझा देता है। पूरी क्लास को बताता है अगर किसी के पास मैजिक नहीं है उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। विल की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। क्लास खत्म होने पर विल नर्वस होते हुए क्लासरूम से बाहर आ जाता है। बाहर सेओन मिल जाता है। अबे ओए, मुझे तो लगता है तुम्हें ये एकेडमी छोड़कर चले जाना चाहिए। साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम कोलेड होता है, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। अबे ओए सियोन के बच्चे, अगर दोबारा विल का मजाक उड़ाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मेरा दोस्त है। ये बोलते ही ब्लश करने लगती है। विल कोलेड को अपनी साइड देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर भी सियोन जाते हुए टोक मार जाता है, मागिया वेंडर बनना तुम्हारे बस का नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो। दोस्तों, मागिया वेंडर सबसे हाई लेवल का मैजिशियन होता है। विल के साथ एक काली बिल्ली भी होती है जिसे हम कीकी नाम से बुलाएंगे। कोलेड विल को बताती है, आज एडवर्ड सर ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, सारी क्लास तुम पर हंस रही थी। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी मुझे मैजिक करना नहीं आता, इसमें मेरी ही गलती है। पर मैं बहुत खुश हूँ, सभी स्टूडेंट में से एक खूबसूरत लड़की मेरे साइड है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। कोलेड अपनी तारीफ सुनकर हड़बड़ाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो इस पर क्या कहे। तुम हर लड़की से ऐसे ही बात करते हो? हाँ, मुझे लगता है हमें लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए। अब बस भी करो, मेरी जान लोगे पगले। विल आसमान की तरफ देखता है, काफी जोश में आ जाता है। ये आसमान मागिया वेंडर ने बनाया है, जो ऊपर टावर पर रहते हैं। फ्लैशबैक की स्टोरी देखते हैं जब सेलेस्टियल होस्ट ने पूरी दुनिया पर तबाही मचाई होती है। उस टाइम 5 मागिया वेंडर ने मिलकर उनके मुकाबला किया, पर सेलेस्टियल होस्ट काफी ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इन 5 मागिया वेंडर ने एक बैरियर की तरह आसमान बना दिया, जो हमें रोशनी भी प्रोवाइड करता है और हमें उन सेलेस्टियल होस्ट से भी बचाता है। गाइज, एक बात बता दूं, 5 मागिया वेंडर में से एक मागिया वेंडर अल्बस फारिया होती है, जिससे विल प्यार करता है, जो पहले तो मेज थी अब मागिया वेंडर बन गई है। तभी हम विल के बचपन का सीन देखते हैं, जहां वो अपनी क्रश के साथ मागिया वेंडर की बुक पढ़ रहा होता है। अल्फारिया विल से वादा करती है वो साथ मिलकर इस बैरियर के बाहर जाएंगे और सेलेस्टियल होस्ट का खात्मा करेंगे और रियल सनसेट देखेंगे। विल के पास मैजिक नहीं था, इसी वजह से वो टावर पर चढ़ नहीं पाया, पर अल्फारिया के पास काफी ताकतवर मैजिक था। वो कम टाइम में ही मागिया वेंडर बन गई थी, इसीलिए वो अब इस वर्ल्ड में रह नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसे बाकी मागिया वेंडर के साथ रहना होगा। दूसरी तरफ एक और प्रोफेसर विल को डांट रहा होता है। इस प्रोफेसर का नाम वालकर होता है। तुम मेरे मना करने के बावजूद डंजन में गए थे, वो भी 7वीं मंजिल पर। सॉरी सर, इस बार माफ कर दें, अगली बार ध्यान रखूंगा। प्रोफेसर वालकर इस बार विल को माफ कर देता है और साथ 2 क्रेडिट भी दे देता है, क्योंकि इसने डंजन में एक मॉन्स्टर को मारा था। ये प्रोफेसर विल के साथ काफी अच्छा होता है, उसे गाइड करता है, देखो तुम मागिया वेंडर बनना चाहते हो, जो कि तुम्हारे लिए नामुमकिन है क्योंकि तुम मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन आगे एक अपर इंस्टीट्यूट आने वाला है। टावर पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, तुम्हें अपने मैजिक को इतना पावरफुल बनाना होगा जो मागिया वेंडर को टक्कर दे सके, और दूसरा 7000 प्लस क्रेडिट तुम्हारे पास होने चाहिए। अभी के टाइम तुम्हारे पास 4000 और कुछ क्रेडिट हैं। इस इंस्टीट्यूट में काफी सारे मिशन होंगे, जिनमें कुछ रिटर्न लिखने के हैं और कुछ प्रैक्टिकल, पर ज्यादातर मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैजिक का होना जरूरी है। तुम सिर्फ प्रैक्टिकल के जरिए आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें अगले 2 दिन में 4 क्रेडिट हर सूरत लेने होंगे, नहीं तो तुम्हें एकेडमी से बाहर कर दिया जाएगा। क्या कहा, 2 दिन? मुझे अपने नोट्स चेक करने होंगे। कौन सा 4 क्रेडिट मॉन्स्टर है? मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, पर सुनने में आया है 6ठी मंजिल पर एक भास्कर विल नामी मॉन्स्टर नजर आया है। विल खुशी से प्रोफेसर के गले लग जाता है, पर इनकी बातें सियोन सुन लेता है। मुझे इस किताबी कीड़े के जाने से पहले उस मॉन्स्टर को मारना होगा। एक मैजिक लेस लड़के को इस एकेडमी में रहने का कोई हक नहीं है। रात का सीन देखते हैं, विल डंजन में होता है। ये तो काफी आसान है, मैंने पहले भी इस मॉन्स्टर को मारा है। दूसरी तरफ सियोन अपने दोस्तों से कहता है, हमें हर सूरत उस किताबी कीड़े को इस एकेडमी से बाहर निकालना है। हाँ, तुमने ठीक कहा, जो मैजिक नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं है। दूसरा लड़का सियोन से कहता है, तुम श्योर हो ना हम इस डंजन में सेफ हैं? ये 6th फ्लोर है। क्या कहा, तुम्हें मैं कोई अनाड़ी लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम काफी पावरफुल हो।
थोड़ी देर चलने के बाद अचानक मॉन्स्टर एक लड़के पर हमला कर देता है। मुझे नहीं लगता अब ये उठने के काबिल भी होगा। मॉन्स्टर को देखते ही दूसरे लड़के की हालत खराब हो जाती है, लड़कियों की तरह चीखने लगता है। विल उसकी चलाने की आवाज सुन लेता है, लगता है कोई और भी इस डंजन में है, मुझे जल्दी से उसकी मदद करनी होगी। विल काफी स्पीड से उसी तरफ भागने लगता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी। दूसरी तरफ सियोन मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, पर मॉन्स्टर को जरा फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ विल भी आ जाता है। मानना पड़ेगा यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, 5 मॉन्स्टर के बराबर लगता है। इसे मारने पर 2 क्रेडिट्स तो मिल ही जाएंगे। मॉन्स्टर सियोन के पास जा रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। 1 मिनट, क्या मैं इससे बदला लूं? इसने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं। अल्फारिया विल से कहती है, तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। अल्फारिया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सियोन का टेटुआ दबाने ही वाला होता है, बीच में विल आ जाता है, मॉन्स्टर के हमले को अपनी तलवार से रोक देता है। सीन शिफ्ट होता है, प्रोफेसर एडवर्ड को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है। प्रोफेसर वाल्कर, सियोन बिना बताए डंजन में चला गया है, वो भी 6th फ्लोर पर। प्रोफेसर वाल्कर बड़े आराम से कहता है, तुम उनकी टेंशन लेना छोड़ दो। वहाँ विल भी है, अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है। क्रिस्टल बॉल कीकी के हेड स्टोन से कनेक्ट हो जाता है। विल मॉन्स्टर को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा होता है, डीमंस की फिंगर काट देता है। डीमंस काफी गुस्से में हो जाता है, पागलों की तरह पत्थरों से हमला करने लगता है। सियोन विल को लड़ता देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या ये वही मैजिकलेस किताबी कीड़ा है? विल डीमन पर भारी पड़ने लगता है। एडवर्ड क्रिस्टल बार में देखकर काफी हैरान हो जाता है। वाल्कर बताता है विल के पास डीमन जैसी फिजिक और स्पीड है, अगर वो एक बार किसी टेक्निक को देख ले वो दोबारा उस हमले को बड़े आराम से डोज कर लेता है। सबसे बड़ी बात, उसकी तलवार किसी भी मैजिक स्पेल को काट सकती है, जो किसी बिजली से कम नहीं। साथ ही विल डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। सियोन के पास आता है, तुम ठीक हो? सियोन खुद को कोसने लगता है, उसके दांत से खून भी आने लगता है। विल से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। दूसरी तरफ एडवर्ड भी काफी गुस्से में होता है, ये नामुमकिन है, एक मैजिकलेस कभी भी मैगिया वेंडर नहीं बन सकता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। विल वाल्कर के पास आ जाता है डीमन का सर और हड्डियां लेकर। वाल्कर इस बार 4 की जगह 10 क्रेडिट देता है। विल काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं विल का सभी स्टूडेंट मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस किताबी कीड़े को किताब पढ़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मैजिक के नाम पर यह धब्बा है। अल्फारिया ने सिर्फ अपने मकसद के लिए इसका यूज किया है और अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अल्फारिया मागिया वेंडर बन गई है। प्रिंसिपल की कैबिन की साइड देखते हैं जहाँ विल के साथ वाल्कर खड़ा होता है। प्रिंसिपल एक जादुई चुड़ैल होती है, विल को अपने मैजिक से एक खंजर देती है और साथ ही हिडन मैजिक से स्पेल कास्ट कर देती है। विल समझ जाता है उस पर हमला होने वाला है, वाल्कर को खुद से दूर कर देता है और स्पेल को बड़े आराम से खंजर से काट देता है। गाइस, ये इसका टेस्ट ले रही है, विल को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए या नहीं। वाल्कर को यकीन नहीं होता, स्पेल कास्ट उसे महसूस तक नहीं हुआ, विल ने उसे काट दिया है। प्रिंसिपल विल की परफॉर्मेंस से काफी खुश होती है, उसे एकेडमी कंटिन्यू रखने की इजाजत दे देती है। विल काफी इमोशनल होकर रोने लगता है, क्या मैं अल्फारिया से किया वादा पूरा कर पाऊंगा? अगर तुम्हारा दिल मजबूत है और तुम बिना डरे आगे बढ़ते रहे, शायद फिर तुम टावर पर अल्फारिया से मिल पाओगे। विल थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल खुद से बात कर रही होती है, तुम्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इसीलिए तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए दिक्कत हो रही है। पता नहीं एक स्वार्ड कैसे मागिया वेंडर बनेगी। अगले सीन में विल क्लास में होता है, वाल्कर समझा रहा होता है टावर पर चढ़ने के लिए तुम सबको अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, पर अपर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए खुद का मैजिक होना जरूरी है या 7000 प्लस क्रेडिट। मुझे नहीं लगता तुम में से कोई ऐसा होगा जो खुद का मैजिक बना पाए, तो सब दूसरे तरीके पर डिपेंड हैं। सब 7000 क्रेडिट का सुनकर रोने लगते हैं। क्लास खत्म होने पर कोलेड विल के साथ आ रही होती है। सामने देखते हैं काफी सारे लड़कों ने सियोन को घेर रखा होता है। सियोन के दोस्त सभी को बता रहे होते हैं कैसे उसने हमें एक एलीट क्लास मॉन्स्टर से बचाया है, पर सियोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वहाँ से विल गुजर रहा था, लेकिन सियोन देख लेता है। विल को गले से पकड़कर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसके पास मैजिक ही नहीं वो इतना। बात पूरी करने से पहले ही रुक जाता है, अगर ये बात पूरी करता तो सारा फेम विल ले लेता। कोलेड कहती है, सियोन विल को छोड़ो, अब तुम्हें क्या हुआ है? सियोन खुद पर कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। कोलेड विल से पूछती है, क्या तुमने कुछ किया है? हाँ, चलो अब चलते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड प्रिंसिपल कैरलोन से कह रहा होता है, विल मैजिकलेस लड़का है, हमें उसे एकेडमी से निकाल देना चाहिए। एडवर्ड, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विल ग्रेजुएशन के काफी करीब है, उसके साथ ऐसा करना नाइंसाफी होगी। मैं मानती हूँ वो मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके मार्क्स चेक किए जाएं तो वो बाकी स्टूडेंट से काफी आगे जा रहा है
और उसके पास काफी रास्ते हैं। एडवर्ड कहता है, प्रिंसिपल कैरलोन, आप कहना क्या चाहती हैं? एक स्वॉर्ड यूजर मागिया वेंडर बन सकता है? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी इस बात पर डाउट है। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसका एक टेस्ट लो। अगर वो तुम्हारा टेस्ट पास कर लेता है तो उसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाएगा। प्रिंसिपल कैरलोन, मैं वॉल्कर की तरह नहीं हूँ, अगर वो मेरे हाथों मार गया तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। कैरलोन मन में कहती है, एक बार तो उस लड़के से टकराओ तो सही, तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। विल की साइड देखते हैं, जो अपने कैबिन को लॉक करने के लिए भी कोलेट की मदद लेता है। कोलेट कैबिन में विल की सवाड़ को देखकर कहती है, तुम अभी तक नहीं बदले। विल बताता है, कैंपस के दौरान मुझे तलवार लाने से मना किया गया है, इसीलिए मैंने यहीं पर रख दी। फिर विल लाइब्रेरी बैठकर बोनो की एक बुक रीड कर रहा होता है और साथ मैन पॉइंट अपनी नोटबुक्स पर लिख रहा होता है। कोलेट विल का पागलपन देखकर नर्वस हो रही थी। विल, तुम तो पूरी क्लास में रिटन में सबसे आगे हो, फिर इतनी मेहनत किसके लिए है? विल बताता है, वो नहीं चाहता एक क्रेडिट की कमी से अपर इंस्टीट्यूट में जाने से रह जाए, और साथ ये भी बताता है वो इस टाइम जो कहानी पढ़ रहा है वो उसे महसूस कर सकता है। स्वॉर्ड यूजर बोनो ने कैसे मैजिशियन के साथ जंग की, हालांकि वो बोने हार गए थे, पर इससे हमें ये सीख मिलती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। विल को स्पेल होल में आने को कहता है, मैं तुम्हें एक लेसन देने वाला हूँ, अगर तुम मुझ पर अपने एक भी मैजिक स्पेल से हमला करते हो मैं तुम्हें 5 मैजिकल क्रेडिट्स दूंगा। अपने मैजिक को एक्टिवेट करके विल को डराने की कोशिश करता है। इस लेसन का एक रूल है, तुम इसे मना नहीं कर सकते, अगर तुम इस टेस्ट में फेल होते हो तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर विल का गला सूख जाता है। दूसरी तरफ कॉर्नेल ने वाल्कर को बुलाया होता है। अपने वाटर स्पेल से एक क्रिस्टल मिरर बनाती है जिसमें एडवर्ड और विल लड़ रहे होते हैं। वाल्कर ये देखकर काफी डर जाता है, ये सब क्या हो रहा है? कार्लन बताती है, एडवर्ड तुम्हारी तरह विल का टेस्ट ले रहा है और तुम्हें इसे रोकने की इजाजत नहीं है। विल एडवर्ड के हमलों से भाग रहा होता है। वाल्कर कार्लोन को बताता है इसे रोकना होगा क्योंकि एडवर्ड मागिया वेंडर बनने के काफी करीब है, विल अभी बच्चा है। इस पर कैरोलिन कुछ नहीं कहती। विल को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता एडवर्ड किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। अपनी फिजिकल पावर से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है पर यह सब बेकार है। अबे किताबे कीड़े, तू सिर्फ एक एक से मेरे बैरियर को तोड़ेगा? विल को काफी इंजर्ड कर देता है, बेहोश होने ही वाला होता है लेकिन खुद को संभालता है, दोबारा उठने की कोशिश करता है। की समझ जाती है विल ऐसे नहीं जीत सकता। एडवर्ड कहता है, मैं तुम पर अपने 26 मैजिक स्पेल का यूज करने वाला हूँ। विल समझ जाता है ये तो बमबारी करने वाला है, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो आज तो मैं गया। कुछ अटैक को डोज कर लेता है पर कुछ की लपेट में आ जाता है। मुझे हार मान लेनी चाहिए, ऐसे तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, काश मेरी स्वाड मेरे पास होती। कोलिड को देखते हैं जो लाइब्रेरी में ही होती है। तभी वहाँ कीकी भी आ जाती है जो काफी इंजर्ड होती है। कोलिड कीकी से पूछती है उसे क्या हुआ है, पर कीकी बार बार विल के कैबिन की तरफ इशारा कर रही होती है। कोलिड समझ जाती है विल की जान को खतरा है। विल की साइड देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है। एडवर्ड विल को ताना मारता है, तुम मुझे नहीं हरा पाए और मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें बोनो की एक कहानी सुनाता हूँ। वो बेवकूफ 10,000 का लश्कर बनाकर मैजिशियन पर हमला करने आए थे। सिर्फ एक मैजिशियन ने उन 10,000 को ढेर कर दिया था। विल के सर पर पैर रखकर बेइज्जत करने लगता है। एक स्वॉर्ड कभी भी मैजिशियन नहीं बन सकती और तुम मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो। अब विल की सटकना शुरू हो जाती है। एडवर्ड सर, चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं मागिया वेंडर बनकर रहूंगा। एडवर्ड कहता है, तुम मुझे एक वजह बता दो जिसके लिए तुम मागिया वेंडर बनना चाहते हो। एडवर्ड सर, मुझे अपनी मोहब्बत के पास जाना है और उसके साथ रहना है। ये सुनकर एडवर्ड की सटक जाती है। इस बेकार वजह के लिए तुम मागिया वेंडर बनोगे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी वहाँ कोलिड आ जाती है, विल को तलवार दे देती है। विल अब पहले से काफी कॉन्फिडेंट होता है। एडवर्ड जैसे ही मैजिक से हमला करता है विल मैजिक को ही काट देता है। ये देखकर एडवर्ड एकदम पागल हो जाता है। दोबारा वही 26 स्पेल का यूज करता है। इस बार आग की लपटें काफी खतरनाक होती हैं। विल कुछ सेकंड के लिए डर जाता है पर पीछे नहीं हटता। अपने एक्सपीरियंस से हमला को डोज करता है और साथ ही बैरियर पर हमला करने की कोशिश करता है। काफी एफर्ट के बाद आखिरकार एडवर्ड की शील्ड को तोड़ देता है और एडवर्ड को हरा देता है। एडवर्ड जाते हुए 5 क्रेडिट दे देता है। दूसरी तरफ कैरोलिन भी काफी खुश होती है, विल ने ये टेस्ट भी पास कर लिया है। अगले सीन में विल न्यूज़पेपर बेच रहा होता है ताकि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर सके, हमारी तरह नहीं जो घर बैठकर बैट तोड़ता रहे। विल सीढ़ियों से गिरने ही वाला होता है। अपने रिफ्लेक्स से सभी न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है लेकिन एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है। विल की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ जाती है जिस पर लिखा होता है अल्फारिया ने खुद का मैजिक फाउंड कर लिया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही अल्फारिया को एक मिशन के लिए कुछ मैजिशियन की जरूरत है और उस टीम को खुद अल्फारिया गाइड करेगी। विल ये बात सुनकर काफी खुश होता है। अपने रूममेट से मिलता है जिसका नाम रोस्टी होता है। प्लीज रोस्टी, मुझे तुम्हारे बनाए हुए कुछ आइटम चाहिए। मैं डंजन के 4th फ्लोर पर जा रहा हूँ ताकि क्रेडिट्स इकट्ठे करके अल्फारिया के मिशन
कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। रोस्टी अपने कुछ बनाए आइटम विल को दे देता है। विल उन आइटम को लेकर डंजन की तरफ निकल जाता है। डंजन में देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं। सिर्फ अल्फारिया के कहने पर विल ये सब देखकर काफी खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। देखते हैं ये तो सियोन ने किया होता है। विल समझ जाता है सियोन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं क्रेडिट कमा नहीं पाऊंगा, मुझे डंजन के और अंदर जाना होगा। विल जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, कुछ मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला करने वाले होते हैं, पर विल बड़े आराम से उन मॉन्स्टर को मार देता है। लड़की को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। लड़की भी अपना नाम बताती है, आयरस। दूसरी तरफ वालकर बच्चों को अल्फारिया के क्रिएट किए गए मैजिक की नॉलेज दे रहा होता है। जो भी अपना मैजिक क्रिएट करता है वो उस मैजिक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम में से कोई अपना मैजिक बना लेता है उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तभी सब स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये करना बच्चों का काम है। एक लड़की वालकर से पूछती है, क्या अल्फारिया बहुत ज्यादा ताकतवर है? वालकर बताता है वो किसी सपने से काम नहीं है। एक साथ 12 मैजिक स्पेल का कास्ट करना कोई बच्चों का काम नहीं है। अच्छों अच्छों का धुआं निकल जाता है। आने वाले टाइम में अल्फारिया वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मेज भी बन सकती है। कोलेट थोड़ी जेलस फील करती है, कहती है मानना पड़ेगा अल्फारिया ने एक बार ऑर्डर दिया, पूरी एकेडमी में दहलका मच गया है। असल में कोलेट भी अंदर ही अंदर विल को पसंद करती है। डंजन में देखते हैं आयरस विल को ताने मार रही होती है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम वही किताबी कीड़े हो ना जो मैजिक लेस है? एक मिनट, क्या कहा? किताबी कीड़ा? आयरिस बताती है, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। विल आयरिस का रवैये को देखकर नर्वस होने लगता है। साथ ही साथ ये डंजन की गहराई में जा रहे होते हैं। आयरिस बताती है वो एक बार अल्फारिया से मिली थी जब उसे बहुत सारे डिमन ने घेर लिया था, लगभग मारने ही वाले थे। तभी वहाँ लेडी अल्फारिया आ गई थी। सच में वो काफी खूबसूरत हैं। आयरिस अपनी कहानियां सुनाने लगती है, पर विल को कुछ महसूस होता है। वो उस तरफ चल पड़ता है, चेक करता है और आयरिस को बताता है, लगता है कोई खतरनाक फोर्स वारकर तुम लोगों से छूट गया है जो आगे है। आयरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विल से सवाल पे सवाल करने लगती है, तुम्हें मैजिक करना नहीं आता, फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? विल बताता है, माना मैजिक बहुत जरूरी है, पर डंजन में सिर्फ मैजिक का होना काफी नहीं है, एक्सपीरियंस भी किसी चीज का नाम है। अचानक डंजन का बॉस इन पर हमला कर देता है, पर विल आयरिस को बचा लेता है। ये बॉस एक फोर्स्ड वालकर होता है। मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। आयरिस मन में कहती है ये 5 क्रेडिट से ज्यादा का है और साथ ही 10 मॉन्स्टर के बराबर है। मॉन्स्टर लेजर बीम से हमला करता है, पर विल दोबारा अटैक को डोज कर लेता है। विल आयरिस से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले इसे हैंडल करता हूँ। आयरिस ये सुनकर विल के लिए नर्वस होने लगती है। इसे सिर्फ मैजिक से हराया जा सकता है और तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, तुम टेंशन न लो, ये मेरे रोज का काम है। मॉन्स्टर काफी कोशिश करता है विल को मारने के लिए, पर हर बार नाकाम हो जाता है। विल की स्पीड किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होती। रोस्टी के बनाए हुए आइटम से मॉन्स्टर को हर जगह से बांध देता है। इस बार विल ने बड़े आराम से इस मॉन्स्टर को काबू कर लिया होता है। रोस्टी का आइटम से आग जला देता है जो मॉन्स्टर के चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही बम से टकराती है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आयरिस मन में कहती है जैसे इसके बारे में सुना है ये वैसा नहीं है। आई थिंक रोस्टी किसी मागिया वेंडर की जासूस है। मन में कहती है मुझे किसी भी तरह विल की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचानी होगी। पर विल बड़े पोलाइटली से आयरिस से कहता है चलो अब चलते हैं, हमारा काम हो गया है। आयरिस दोबारा बचकाना बनने का नाटक करने लगती है। अगले सीन में आयरिस मागिया वेंडर के पेरिस में होती है। जैसे ही एक डोर को ओपन करती है, दूसरी साइड सभी मागिया वेंडर होते हैं सिर्फ एक के अलावा। आयरिस सभी को बताती है नीचे एक लड़का है जो काफी कमाल का है, जिसका नाम विल है, जो मैजिक लेस है। मेरा ओपिनियन ये है हमें उस लड़के को टावर पर लाना चाहिए। विंड मागिया वेंडर कहती है मैं नहीं चाहती कमजोर कीड़े मेरे आसपास भी भटकें। दूसरा लाइटनिंग मागिया वेंडर कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमजोर लोगों को भी रख सकता हूँ। और साथ ही फायर मागिया वेंडर कहता है यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, हमें जल्दी से अपनी पावरफुल सेना बनानी होगी। आसमान का बैरियर लगभग टूटने ही वाला है, दूसरी साइड के सेलेस्टियल मॉन्स्टर हम पर हमला कर देंगे। लाइटनिंग मागिया वेंडर कहता है वैसे भी अपर इंस्टीट्यूट शुरू होने वाला है, तब पता चल जाएगा कौन लायक है या नहीं ऊपर आने के लिए। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है, सब वहाँ से जाने लगते हैं। आयरिस अल्फारिया से कहती है तुमने सच कहा था, वो लड़का काफी कमाल का है। अल्फारिया कहती है विल मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। अगले सीन में अपर इंस्टीट्यूट के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं। इनका टेस्ट अपने मैजिक से इन रोबोट को हराना था, लेकिन अपर इंस्टीट्यूट पर जाने के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, 7000 से ऊपर
क्रेडिट्स होने चाहिए। सभी स्टूडेंट अपने मैजिक से एक एक रोबोट को हरा रहे होते हैं। सियोन अपने रोबोट को बड़े आराम से हरा देता है। सियोन के पास 9,889 क्रेडिट होते हैं। कोलिड के पास 7,340 होते हैं। विल को देखते हैं जिसे अपने रोबोट हराने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं होता। जैसे ही रोबोट को पंच मारने वाला होता है, एक स्टूडेंट विल का मजाक उड़ाने लगता है, अरे देखो ये किताबी कीड़ा रोबोट को पंच से हराएगा। विल का ध्यान भटक जाता है। रोबोट विल को जमीन पर पटक देता है। तभी हम इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को देखते हैं जो बड़े स्टाइल से अपने रोबोट को मारते हैं। पहले टॉपर के पास लाइटनिंग मैजिक होता है। इस लड़की का नाम लिहाना होता है जिसके पास 10,000 100 क्रेडिट है। दूसरा टॉपर विंड मैजिक का यूजर होता है जो कि एक एल्फ है जिसका नाम वेगनोल है। इसके पास 10,075 क्रेडिट होते हैं। तीसरा टॉपर जूलियस होता है जो आइस मैजिक यूजर है। शो ऑफ करते हुए सभी रोबोट पर अपना क्रिस्टल लगा देता है। अगले ही पल सभी को जमा देता है। इसके पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं। जूलियस लिहाना और वेगनोल को चैलेंज करता है। वो उन्हें बड़े आराम से धूल चटा देगा क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट टेक्निक है। लिहाना और वेगनोल भी बड़े टक्कर का जवाब देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। विल की साइड देखते हैं जो काफी दुखी होता है। उसके पास 5,405 क्रेडिट होते हैं और साथ ही उसके पास सिर्फ एक साल रह गया है क्योंकि ये ग्रेजुएशन होने वाला है। उससे पहले इसे अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तभी वहाँ जूलियस आ जाता है। विल पर टोक मारते हुए कहता है, किताबी कीड़े, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। विल जूलियस से माफी मांगकर रास्ते से हट जाता है। जूलियस के चमचे कहते हैं, सोचा नहीं था एक मैजिक क्लास लड़का एक क्रेडिट से इस टेस्ट में पास हो जाएगा। इसका मतलब तुम भी ग्रैंड फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हो। अपर इंस्टीट्यूट के एग्जाम के दौरान ही एक फेस्टिवल शुरू होने वाला है। अगले सीन में सब कैफेटेरिया में होते हैं। कोलिड विल को जबरदस्ती ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल में हिस्सा लेने को बोलती है और साथ बताती है अगर तुम सिर्फ रिटर्न की वजह से अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हो बट उससे आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए रिटर्न काम नहीं आएगा। ये फेस्टिवल 2 साल में सिर्फ एक बार होता है। इस फेस्टिवल में बड़े बड़े मेजेस आएंगे जो मागिया वेंडर के गार्ड्स हैं। अगर इनमें से एक ने भी तुम्हें चुन लिया तो अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना काफी आसान हो जाएगा। विल कहता है वो सब तो ठीक है पर एकेडमी की कुछ रिक्वायरमेंट है, हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। मेजेस मुझे तभी चुनेंगे जब मेरे पास कोई मैजिक होगा। कोलेट बताती है मागिया वेंडर के कुछ खबरी भी हैं जो पूरी एकेडमी में से छांटी करके टैलेंटेड स्टूडेंट की खबर मागिया वेंडर तक पहुंचाते हैं। विल बताता है वो टोटल 7 लेजेंडरी हैं पर मेरे ख्याल से मुझे इस बार पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए। पिछली बार भी इस इवेंट की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई थी। ये सुनकर कोलेट थोड़ी नर्वस हो जाती है। एकेडमी के ग्राउंड में देखते हैं जहाँ काफी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि रिगार्डन फेस्टिवल में अपना बेस्ट दे सकें। अगले सीन में विल क्लासरूम में होता है। क्लासरूम खत्म होने पर वहाँ से जाने वाला होता है। कोलेट कहती है विल क्या तुम डंजन जा रहे हो तो साथ में चलें? सॉरी कोलेट, आज मुझे मिस जीना के बार में काम करने जाना है। ये सुनकर कोलेट का मुंह बन जाता है। बार में देखते हैं जहाँ हर कोई ड्रिंक पी रहा होता है। विल एक अच्छे वेटर की तरह सभी को ड्रिंक और कुछ खाने को सर्वाइव कर रहा होता है। साथ ही मिस्टर डोनाल्ड से गप लगाने लगता है। मिस जीना विल को डांटने लगती है, अभी गप का टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है। विल अपने दोस्त को देख लो, वो मन लगाकर मेहनत कर रहा है। लेकिन सबका लगाव ज्यादा विल से होता है क्योंकि विल इनके साथ काफी घुल मिल जाता है। अगले सीन में विल और रोस्टी बर्तन साफ कर रहे होते हैं। रोस्टी कहता है अगर तुम प्रोफेसर वालकर से बात करो तो वो तुम्हें अच्छा काम दिला सकते हैं। वैसे भी ये ड्रॉफ्ट तुम्हें बहुत कम सैलरी देते हैं। विल बताता है ये बहुत कमाल के हैं, इनके हाथ में जो हुनर है वो हर किसी के पास नहीं होता। सबसे बढ़कर इन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपनाया, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तभी वहाँ जूलियस अपने चमचों के साथ आ जाता है। विल को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है, वैसे तुम इन जंगलियों से काफी मिलते हो। डोनाल्ड को जूलियस की बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। जूलियस डोनाल्ड को धमकाने लगता है, मुझे घूर क्यों रहा है, शुक्र करो तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है। डोनाल्ड को बुरा भला कहने लगता है। असल में ड्राफ्ट सबसे नीचे दर्जे के होते हैं, इनके पास कोई मैजिक नहीं होता। अगर ये किसी मैजिशियन को हाथ लगा दें तो मैजिशियन अपनी तौहीन समझने लगता है। जूलियस कुछ खाने का ऑर्डर देता है। खाने को देखकर जूलियस और उसके चमचे खाने का मजाक उड़ाने लगते हैं। इनके ऐसे बर्ताव को देखकर विल की सटक जाती है। जूलियस से कहता है अभी डोनाल्ड सर से माफी मांगो, तो हमने जिस खाने की तौहीन की है तुम्हें पता भी है इस डिश को बनाने के लिए ड्राफ्ट कितनी मेहनत करते हैं। आगे विल कुछ बोलने ही वाला होता है। जूलियस खाने की प्लेट विल के कपड़ों पर फेंक देता है। अपनी बकबक बंद कर किताबी कीड़े। जूलियस के चमचे जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं विल दोनों को जमीन पर पटक देता है। दोनों जमीन से टकराते ही बेहोश हो जाते हैं। जूलियस अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। पूरा बार फ्रीज की तरह जम जाता है। विल पर हमला करता है पर विल अटैक को डोज कर लेता है। जगह तंग होने की वजह से विल जूलियस की पकड़ में आ जाता है। विल को मारने ही वाला होता है पर विल की आंखों में जरा डर नहीं होता। जूलियस ये देखकर अपना मन बदल लेता है। विल को ग्रैंड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। विल जूलियस की बात मान लेता है और साथ कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं डोनाल्ड और बाकी सबसे माफी मांगनी होगी
जूलियस कहता है ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इस एकेडमी को छोड़कर जाना होगा। विल इस बार काफी गुस्से में होता है। अगले सीन में ग्रैंड फेस्टिवल शुरू हो जाता है। पहला कंपटीशन स्काई डाइवन का होता है जिसमें लिहाना ने हिस्सा लिया है। लिहाना की परफॉर्मेंस को देखकर काफी सारी ऑडियंस उसे ही सपोर्ट कर रही होती है। कुछ बाहर से आए मैजिशियन को देखते हैं जो फायर गिल्ड से होते हैं। इनका लीडर पाने गार्ड से कहता है हर तरफ नजर रखो, कोई ना कोई हीरा जरूर हमें मिलेगा इन स्टूडेंट में से। इसी के साथ पहले टूर्नामेंट लिहाना विन कर लेती है। सियोन की तरफ देखते हैं जो काफी खुश होता है। कोलर्ड ने उसे रिक्वेस्ट की थी वो उसकी टीम ज्वाइन करे। असल में सियोन कोलर्ड को पसंद करता है। सियोन जैसे ही कोलर्ड से मिलने आता है हैरान हो जाता है। अबे ओए, ये किताबी कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है? कोलर्ड बताती है हर टीम के पास 21,000 क्रेडिट्स होने जरूरी हैं। हमारे पास क्रेडिट कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें टीम में ले लूं। इससे हमारी टीम के पास भी 21,000 क्रेडिट्स हो गए। असल में कोलर्ड ने सियोन को इसलिए अपनी टीम में रखा था विल टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। सियोन विल पर चिल्लाने लगता है। तभी सियोन के पीछे से जूलियस गुजरता है। विल उसे ही देख रहा था। सियोन की सटक जाती है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, पहले भी इसने मेरे साथ ऐसा ही किया था, अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, अगर टीम में एक बंदे का दिल भी बदनीत हो जाए तो टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। हालांकि कोलेट सियोन को बताती है जब जूलियस ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था तो विल भी तैयार हो गया, जरूर इनके बीच में कुछ हुआ है। पर सियोन सिर्फ विल को लेकर अपने दिल में गलतफहमी डाल लेता है। दूसरा टूर्नामेंट इस फेस्टिवल का मेन टूर्नामेंट होता है जिसका नाम क्राउन टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट की सेटिंग के लिए 5 मागिया वेंडर के लेजेंडरी गार्ड्स मिलकर क्राउन टूर्नामेंट को बनाने लगते हैं। ये एक ऐसा स्पेल है जो एक जादुई वर्ल्ड बना देता है, पर इसमें हर एक चीज सॉलिड होती है, एकदम रियल। इस मैजिक का नाम मैग्नाटोरस रेंगल होता है। ये 5 स्पेल मिलकर एक अलग अलग जोन बना देते हैं जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर और ट्रैप्स होते हैं। इन 5 जोन के बीच में क्राउन होता है, जो भी पहले क्राउन को उठाएगा वो जीत जाएगा। इस टूर्नामेंट के कुछ रूल हैं। कोई टीम भी दूसरी टीम का रास्ता रोक सकती है और शॉर्टकट रास्ता भी यूज कर सकती है। पहली स्क्वाड 12 होती है जिसमें वेगनोल होता है, दूसरी स्क्वाड 9 जिसे जूलियस कंट्रोल कर रहा होता है और तीसरी स्क्वाड 6 है जो विल की होती है। सभी स्टूडेंट मिलकर विल का मजाक उड़ाने लगते हैं। किताबी कीड़े, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है, कचरे के ढेर पर है। वालकर विल को देखकर काफी हैरान हो जाता है। विल को समझाने की कोशिश करता है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा न ले। प्रोफेसर वालकर, मुझे इस बार माफ कर दीजिएगा, जो भी हो जाए मुझे हर सूरत इस टूर्नामेंट को विन करना है। ये बोलकर आगे बढ़ जाता है। सभी स्क्वाड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इसी के साथ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। पहला ट्रैप ट्रांसफार्मर की सेना होती है, दूसरी तरफ विल सेना से बिना डरे चीते की तरह आगे बढ़ रहा होता है। कोलेड अपने अर्थ मैजिक का यूज करके विल के हाथ पर एक स्टोन आर्मर बना देती है। विल एक ट्रांसफार्मर को जोरदार पंच मारता है, बिल्कुल इज़ुकु मिडोरिया की तरह। ट्रांसफार्मर गेंद की तरह पूरी सेना को अपने साथ उड़ा देता है। पूरा क्राउड विल की ऐसी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। सियोन खुद को कोस रहा होता है क्योंकि विल उसे कुछ समझता ही नहीं है। सियोन अंदर ही अंदर विल के लिए जहर घोल रहा होता है, पर अभी के टाइम विल की टीम सबसे आगे होती है। दूसरा ट्रैप स्टोन अटैक होता है। विल पहले अटैक को डिफेंस करता है। कोलर्ड से स्टोन स्वार्ड बनाने को बोलता है। कोलर्ड अपने स्पेल से काफी सारी स्वार्ड टेलीपोर्ट कर देती है। विल एक एक करके सभी स्टोन क्यूब को ब्लास्ट करने लगता है। एक क्यूब बच जाता है। विल उसे खुद दरमियान से काट देता है। क्राउड इस बार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एडवर्ड सभी को बताता है विल ने काफी टाइम डंजन में लगाया है, उसके पास जितना एक्सपीरियंस है शायद वहाँ किसी और स्टूडेंट के पास ना हो, इसीलिए वो बिना डरे ऐसा कर पा रहा है। फिर भी विल को कोई चीयर नहीं कर रहा था, लेकिन आयरिस अकेली विल को चीयर करने लगती है। बाकी टीम्स की तरफ देखते हैं जो लो लेवल की थी, वो सब शुरू के ट्रैप में ही उलझ जाती हैं और वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। जूलियस की साइड देखते हैं जो बड़े स्टाइल से डीमन ट्रैप को मारकर आगे बढ़ रहा होता है, साथ ही अपनी टीम से बाकी टीम के बारे में पूछता है। एक मेंबर बताता है अभी सबसे आगे उसी किताबी कीड़े की टीम है। हाँ, तुम उसकी टेंशन न लो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। विल की टीम मैजिकल फॉरेस्ट में पहुंच जाती है जहाँ पर एडवर्ड ने खुद ट्रैप लगाए होते हैं, पर विल बड़े आराम से हर एक ट्रैप को दूसरे ट्रैप की तरफ कैंसल आउट कर देता है, जिससे सारे ट्रैप आपस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर एडवर्ड को गुस्सा आने लगता है। विल को देखते हैं जिसने सोचा होता है वो सब आगे जाकर जूलियस का रास्ता रोकेंगे, पर होता कुछ और ही है। अचानक एक आइस स्पेल से विल पर हमला हो जाता है। विल बड़ी मुश्किल से उस हमले को डॉज करता है। ये हमला करने वाला जूलियस होता है। विल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, जूलियस की टीम हमसे काफी दूर थी, अचानक ये यहाँ कैसे आ गया। जूलियस बिना कुछ कहे काफी सारे आइस अटैक कर देता है, पर विल इस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से सियोन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, सीधा विल को निशाना बनाता है। बहुत ही खतरनाक फायर विंड फ्लेम स्पेल से हमला कर देता है। मौका देखते ही कोर्लिन विल के बैक पर पत्थर की दीवार बना देती है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है पूरा स्टेडियम में भूचाल आ जाता है। विल मरते मरते
बचता है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सियोन जूलियस से कहता है, अब ये शिकार मेरा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा बीच में मत आना। ओ किताबी कीड़े, चल आज मुझसे फाइट कर। अबे सियोन, तेरा दिमाग खराब है? सियोन बिना कुछ आंसर दिए हमला कर देता है और साथ ही कहता है, तुम्हारा यहाँ होना ही मेरा दिमाग खराब करता है। मैंने क्या बोला था, अगर एक टीम में भी बदनीत आ जाए तो ऐसा ही होता है। कोलेट को समझ नहीं आ रहा था आखिर सियोन के अंदर इतनी नफरत कैसे आई है, लेकिन कोलेट के रास्ते में जूलियस आ जाता है। दूसरी तरफ विल के हाथ से तलवार छूट जाती है। चल किताबी कीड़े, अपनी तलवार उठा और आ जा। विल भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम सियोन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सियोन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने विल की पीठ पर चिपका पोस्टर जला देता है और कहता है, तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें अपने काम के लिए रख लूंगा, इससे तुम इतना बुरा फील नहीं कर पाओगे। पर विल सियोन को इग्नोर करके आगे चल पड़ता है। सियोन गुस्से से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। सियोन डर जाता है, विल को अकेला छोड़ देता है। इस तरह सियोन के अंदर विल के लिए नफरत बनने लगी थी। प्रेजेंट में विल सियोन के हमलों से भाग रहा होता है। सियोन एकदम पागल हो जाता है। विल को जान से मारने के लिए काफी खतरनाक हमले करता है, पर विल को थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी हमलों को रोकने के लिए। अबे कचरे के डब्बे, मुझ पर हमला कर ऐसे क्यों भाग रहा है? अरे निकम्मे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने डोनाल्ड सर से किया वादा भी पूरा करना है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। स्टेडियम में देखते हैं जहाँ सब हैरान हो जाते हैं, अगर ये सब हो क्या रहा है? ये सबसे आगे थे और अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। पूरा क्राउड सियोन को ताने देने लगता है, आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है? अच्छी खासी अपनी बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। कोलेट की साइड देखते हैं जो जूलियस के अटैक से बचने के लिए शील्ड बनाती है, पर उसका पांव ट्रैप पर पड़ जाता है। एक जोरदार धमाका होता है, पता नहीं कोलेट की क्या हालत होगी। दूसरी तरफ स्टेडियम के हर क्रिस्टल बॉल में जूलियस ही नजर आ रहा होता है, जिसने हर टीम का रास्ता रोक के रखा होता है। इन टीम्स के दरमियान हम वेगनोल की टीम को देखते हैं। मानना पड़ेगा जूलियस, तुम अपनी जुबान के पक्के हो। चलो मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट स्पेल दिखाता हूँ। अचानक जूलियस के पैरों में एक स्पेल क्रिएट हो जाता है और वहीं पर जूलियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेगनोल समझ जाता है ये जूलियस का डुप्लीकेट है। सोचा नहीं था तुम्हारे पास ऐसी भी कोई टेक्निक होगी। वेगनोल की परफॉर्मेंस को विंड मागिया वेंडर की मैन गार्ड्स नोटिस कर लेती हैं। आपस में बातें करती हैं। हम इस लड़के के बारे में लेडी एलोनोर को बताते हैं। क्राउड बातें करने लगते हैं। अभी जीत के करीब वेगनोल और जूलियस हैं, लेकिन अगर वो सियोन अपनी औकात ना दिखाता तो पहले स्काउट 6 आ जाती। सियोन का चमचा भी हैरान होता है। मैं मानता हूँ सियोन विल से नफरत करता है, पर फेस्टिवल में ये सब करना बेवकूफी है। आखिर सियोन को क्या हो गया है? विल की साइड देखते हैं। दोनों लड़ते लड़ते काफी थक गए होते हैं, लेकिन हार एक भी नहीं मान रहा था। अब विल की सटकने वाली होती है। अपने पास्ट को याद करने लगता है, कैसे सब हर बार इसका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर मैंने सबका क्या बिगाड़ा है? हर कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अब बहुत हो गया। जो कोई भी मेरे गोल के बीच में आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेजेंट में सियोन अपना लास्ट सीक्रेट स्पेल यूज करता है। फोरी हेल्कन गार्डियन को समन कर देता है, जो एक चील की तरह होता है। विल पर हमला कर देता है, पर विल गार्डियन का पर काट देता है। मौका देखते ही सियोन पर हमला करने जाता है, लेकिन गार्डियन बहुत तेजी से रीजनरेट हो जाता है। सामने से सियोन भी फायर से हमला कर देता है। ये क्या? मेरी नॉलेज के हिसाब से जब कोई गार्डियन समन करता है वो खुद का डिफेंस के लिए करता है, पर ये दोनों तरफ से हमला कर रहा है। आखिर ये किस मिट्टी से बना है? स्टेडियम में देखते हैं एल्बर्ट का मुंह खुल जाता है। सियोन की ऐसी पावर को देखकर यह लड़का तो मागिया वेंडर की लिस्ट में आ रहा है। फायर ग्रेड से मैजिशियन भी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अपने गार्ड से कहता है, जाओ मागिया वेंडर ओरा से कहो हमें हीरा मिल गया है। विल भी काफी हैरान हो जाता है, सियोन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अबे किताबी कीड़े, तुम अपना 100% क्यों नहीं दे रहे हो जैसे डंजन में देते हो? अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। क्या कहा सियोन, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अच्छा चल अब आजा, मैं दिखाता हूँ तुझे मैं क्या चीज हूँ। यही तो मैं चाहता था। गार्डियन, इस कीड़े को मसल कर रख दो। तुझे क्या लगा एक ही स्पेल तू दोबारा मुझ पर यूज करेगा? मैंने तुझे बताया ही नहीं, एक बार देखा गया स्पेल का हमला मुझ पर दोबारा करना बेवकूफी है। विल बड़े आराम से गार्डियन के कोर के टुकड़े कर देता है। सियोन की हालत खराब होने लगती है। विल जैसे ही सियोन की औकात दिखाने वाला होता है, बीच में कोलिड आ जाती है, सारा मजा खराब कर देती है। विल, तुम्हें जूलियस से हिसाब बराबर करना है ना? तुम जाओ, यहाँ सब मैं देख लूंगी। सियोन, अगर तुमने दोबारा लड़ने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सियोन भी कुछ नहीं कर सकता था। विल कोलिड को थैंक्स बोलकर स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। स्टेडियम में देखते हैं जहाँ सबसे पहले जूलियस पहुंच जाता है, जो क्राउन के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ जबरदस्त एंट्री होती है, जो कि विल होता है।
सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विल आते ही जूलियस को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जूलियस भी किलिंग स्माइल से फाइट के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अल्फारिया की साइड देखते हैं। साइरस बताती है, मैंने अपनी गिल्ड के लिए एक काफी पावरफुल लड़का चुना है जिसका नाम जूलियस है, जो तुम्हारा मैजिक यूज कर सकता है। ये ग्रैंड फेस्टिवल में काफी तबाही मचा रहा है। मुझे लगता है ये तुम्हारी गद्दी संभालने के लायक है। अगर ये सच में ऐसा है तो ये मेरी गद्दी के लायक है। ग्रैंड फेस्टिवल की तरफ देखते हैं। जूलियस विल को धमकाते हुए कहता है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अच्छा ऐसी बात है, अगर मैंने तुझसे बर्तन ना धुलवाए तो मेरा नाम विल नहीं। जूलियस पहली चाल चलता है, विल के आसपास स्मोक कर देता है। ये क्या स्मोक? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी प्रेजेंस स्किल मुझे बता रही है मुझे 3 लोगों ने घेर लिया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे भागते रहना होगा। एक मुझे मिल गया, अब तू गया। लेकिन आइस स्टोन विल को पीछे धकेल देता है। स्मोक हटती है, देखते हैं 4 जूलियस खड़े होते हैं। पूरा गिल्ड ये देखकर हैरान हो जाता है। विल भी काफी हैरान होता है, ये तो अल्फारिया का मैजिक है। लेकिन जूलियस विल के पास आकर एक्सप्लोड हो जाता है। विल बर्फ में अटक जाता है। एडवर्ड इस स्पेल को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये अल्फारिया के 12 सीक्रेट स्पेल में से एक था। इस स्पेल का नाम 11 हॉर्स वाइफ होता है। जो इसका यूजर है वो अपनी काफी सारी कॉपी बना देता है। जूलियस, तेरी हिम्मत कैसे हुई अल्फारिया का स्पेल कॉपी करने की? क्या कहा किताबी कीड़े? अल्फारिया का मैजिक? ये मेरा खुद का मैजिक है जो मैंने अपने दम पर क्रिएट किया है, और मैं मागिया वंडर बनने के काफी करीब हो गया हूँ। एक दिन मैं उस अल्फारिया को उसकी औकात दिखाऊंगा। ये बोलकर तूने हद पार कर दी। अब तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। पर विल को काफी दिक्कत होने लगती है जूलियस के पास जाने के लिए। हर तरफ से आइस स्टोन से हमला हो रहे थे। जूलियस इस मौके का फायदा उठाकर विल को बैरियर के अंदर बंद कर देता है। विल काफी कोशिश करता है बैरियर को तोड़ने की, लेकिन बैरियर को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ा आइस माउंटेन बैरियर पर गिरा देता है। सब स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं, अब विल नहीं बच पाएगा। एडवर्ड शुरू से ही विल से सड़ा बला था। सभी को बताता है ये होती है एक मैजिशियन की पावर्स। जूलियस कहता है, अल्फारिया की गद्दी लेने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ, और साथ ही अल्फारिया का मजाक उड़ाने लगता है। आयरस मन में कहती है ये सब शो ऑफ के लिए कर रहा है, और साथ विल को नीचे दिखाने के लिए। इसे पता भी है ये किस मॉन्स्टर को हल्के में ले रहा है। तभी माउंटेन में क्रैक पड़ते हैं। बड़े स्टाइल से विल बाहर आता है। लगता है तू मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, पर एक बात तो है, तेरे मैजिक ने मुझे ठंडा कर दिया है। जूलियस बिना कुछ कहे हमला कर देता है। विल इस बार जूलियस के चमचों को निशाना बनाता है, दोनों का फ्यूज उड़ा देता है। साथ ही जूलियस की सारी कॉपी चिकनाचूर हो जाती हैं। विल बताता है, तेरी इतनी औकात नहीं है अल्फारिया की बराबरी कर सके। तू ये स्पेल यूज करने के लिए अपने दोस्तों पर डिपेंड है, और खुद को अल्फारिया से कंपेयर कर रहा है। विल की ऐसी बातें सुनकर जूलियस की आंखें बाहर आ जाती हैं। दूसरी तरफ अल्फारिया साइरस को बताती है, पर मैं जिस लड़के का वेट कर रही हूँ वो ये नहीं है। मेरी गज्जी सिर्फ एक ही इंसान के लिए है, और वो विल है। ग्राउंड में हर तरफ इनोसेंट माहौल बन जाता है। विल जूलियस को इस स्पेल के बारे में काफी कुछ बताता है। जूलियस की सटक जाती है। एक मैजिक लेस अब मुझे बताएगा मेरा मैजिक ठीक है या नहीं। आइस फ्लावर स्पेल का यूज करता है, पर विल स्पेल को एक ही वार में काट देता है। जूलियस इस बार काफी गुस्से में आ जाता है। अपने खुद के दम पर इस बार काफी सारे डुप्लीकेट बना देता है, पर एक ही स्पेल बार बार यूज करना वो भी विल के सामने बेवकूफी है। विल बड़े आराम से हर एक अटैच को डोज कर रहा होता है। जूलियस काफी खुश होता है, ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा कौन असली है और कौन नकली। पर इसका ओवर कॉन्फिडेंस इस पर ही भारी पड़ जाता है। विल सीधा इसी पर हमला कर देता है। जूलियस इस बार डर जाता है, थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला इनमें से असली कौन है? अबे जंडू, नीचे भी देख लिया कर। तेरे डुप्लीकेट कमजोर होने की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। पर ये सब तुझे कैसे पता? मुझे सच सच बता। तुझे तो पता है अल्फारिया और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसके हर एक मैजिक का मुझे पता है, और कमजोरी का भी। मैंने इस मैजिक के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि ये काफी पावरफुल मैजिक है। और एक बात, तू जिस मैजिक पर इतना उछल रहा है वो अल्फारिया ने सिर्फ 2 साल की उम्र में क्रिएट किया था। जूलियस ये बात सुनकर खुद पर शर्मिंदा होने लगता है। एक मिनट, मैं इस स्पेल को सीख कर खुद को 30 मार्का समझ रहा था, लेकिन असल में मैं अभी एक बच्ची के लेवल पर हूँ। ये बात सुनकर पूरे स्टेडियम के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जूलियस पागलों की तरह हंसने लगता है, अपना कंट्रोल खो देता है, दोबारा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर डुप्लीकेट बनाता है। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा, तूने मेरे मैजिक की बहुत बेइज्जती कर ली। जूलियस दोबारा सॉरी बोल रहा हूँ। इस स्पेल का यूज अल्फारिया मेरे साथ खेलने के लिए करती थी। तू हार चुका है।
जूलियस हमला करना शुरू करता है, पर विल बड़े आराम से हमले को डॉज करता है। साथ ही जूलियस के एक डुप्लीकेट का सर में तलवार घुसा देता है। ये देखकर जूलियस का गला सूख जाता है, डर कर भागने लगता है। विल बड़े आराम से हर डुप्लीकेट का सफाया करते हुए जूलियस तक पहुंच जाता है। एक जोरदार पंच मारता है। जूलियस सीधे दीवार से टकराता है और वहीं उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये मैच विल ने विन कर लिया है। पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। लिहाना भी काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने टॉप 3 में से एक का कंडा गोल कर दिया है। विल जैसे ही क्राउन को देखता है, पर क्राउन के पास वेगनोल होता है। मुझे माफ करना, तुम दोनों बिजी थे तो मैंने सोचा ये मैं ले लूं। इस मोड़ ने स्टूडेंट के होश उड़ा दिए होते हैं। इसके साथ क्राउन टूर्नामेंट वेगनोल विन कर लेता है, लेकिन विल काफी खुश होता है। उसने मिस्टर डोनाल्ड से किया वादा पूरा कर दिया है। सियोन कहता है जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। इसी के साथ ये ग्रैंड फेस्टिवल यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में मिस जीना का बार देखते हैं, जहां पर विल अपनी पूरी टीम और ड्रॉफ के साथ मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। जूलियस की तरफ देखते हैं जो अपने वादे के मुताबिक बर्तन धो रहा होता है और साथ ही सभी को खाना सर्वाइव करता है। ड्रॉफ काफी खुश होते हैं, विल ने उनका बदला ले लिया है। अगले सीन में ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। सब लोग डंजन में जाने के लिए अपनी टीम बना रहे होते हैं। वही स्टूडेंट विल के पास आते हैं जो पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे। विल से कहते हैं वो हमारी टीम ज्वाइन करे और साथ माफी भी मांगते हैं। हमें पता नहीं था तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। ग्रैंड फेस्टिवल में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक कहता है विल हमारी टीम को ज्वाइन करेगा और दूसरा कहता है नहीं हमारी टीम को ज्वाइन करेगा। पास से लिहाना की टीम गुजर रही होती है। वो सब भी देख रहे होते हैं। विल को काफी सारे लोग टीम में आने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर विल काफी खुश होता है, उसे हर कोई पसंद करने लगा है। अगले सीन में विल अपनी तलवार की मेंटेनेंस के लिए मिस्टर डोनाल्ड की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में लिहाना विल से रिक्वेस्ट करती है वो अपना थोड़ा टाइम दे, उसे कुछ बात करनी है। विल भी मान जाता है। लिहाना उसे अपने टीम मेंबर से मिलवाती है, जिसमें सियोन, जूलियस और वेगनोल होते हैं। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर एक टीम बनाएं डंजन में जाने के लिए। विल ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। लगता है लिहाना का दिमाग खराब है। इस टीम में वो लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। सियोन कहता है अगर तूने मुझे इस बार इग्नोर किया ना तो देख लेना। विल का कॉलर पकड़ लेता है। वेगनोल इल्यूजन स्पेल एक्टिवेट कर देता है। अबे खाली खोपड़ी वाले सियोन, हमें पहले लिहाना की बात सुन लेनी चाहिए। विल इस स्पेल को देखकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये स्पेल भी विंड मागिया वेंडर की सीक्रेट स्पेल में से एक होता है। लिहाना सीधा मेन पॉइंट पर आती है। ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। विल मैंने ग्रैंड फेस्टिवल में तुम्हारी ताकत का नमूना देखा है। मुझे लगता है कुछ तो हमारे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं तुम्हें टीम में लेना चाहती हूँ। जूलियस और सियोन दोनों कहते हैं एक सर्च मैजिक के बिना डंजन में क्या करेगा, और साथ ही विल को नीचे दिखाने लगते हैं। वेगनोल बात को काटते हुए कहता है ये बात करना तुम्हें जेब नहीं देती। तुम दोनों पहले ही इससे हार चुके हो और फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। विल लिहाना से कहता है मागिया लाइट सेक्शन ने तुम्हें चुन लिया है। वो तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें टावर पर चढ़ने का एक मौका देंगे, फिर ये सब करने का क्या फायदा। तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे सबसे आगे निकलना है, इसीलिए मैं तुम सबको अपनी टीम में लेना चाहती हूँ। मैं हाउस ओमन जोर्ड फैमिली से हूँ। हमारी लाइफ काफी कम होती है। मुझे अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है और उसके लिए मेरा मागिया वेंडर बनना जरूरी है। मैंने तुम्हें अपना प्लान बता दिया है। अगर तुम्हें इस टीम से कोई फायदा होगा तो तुम सब मेरे साथ टीम बना सकते हो। सब अपना अपना सिक्का इस कप में डाल दो जो टीम मेंबर बनना चाहता है। बाकी तीनों ने क्रेडिट कमाने होते हैं। वो मान जाते हैं, लेकिन विल भी मान जाता है, पर उसका रीजन नहीं बताया गया है। विल को इस टीम से क्या फायदा होगा। अगले दिन वालकर सभी स्टूडेंट को ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के बारे में बता रहा होता है। आप सबको 7वें फ्लोर से 10वें फ्लोर तक जाने की इजाजत है। इसके ऊपर जाना खुद की जान देने के बराबर है। इस प्रैक्टिस में आपके पास मौका है। कम टाइम में आप बहुत सारे क्रेडिट अर्न कर सकते हो। एडवर्ड अपनी क्लास में सभी को बता रहा होता है इस प्रैक्टिस में काफी खतरा है। पिछली बार हमारे काफी स्टूडेंट मारे गए थे। तुम सबको खुद अपनी जान की हिफाजत करनी होगी। हम प्रोफेसर भी आपके साथ होंगे। अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले दिन सभी स्टूडेंट अपनी टीम के साथ डंजन के गेट के पास आ जाते हैं। विल के साथ कोलेड भी होती है। एडवर्ड सभी स्टूडेंट को बताता है आप सबके पास सिर्फ 7 दिन है डंजन के अंदर रहने के लिए। हम सब
प्रोफेसर डंजन के बाहर कैंप में होंगे। हालात खराब होने पर फौरन हमसे रब्ता करना, हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। इसी के साथ तुम सबका टाइम स्टार्ट होता है। बीच में सीन शिफ्ट होता है। डंजन के अंदर दो बंदों को देखते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन ये मागिया वेंडर के दुश्मन हैं। विल की साइड देखते हैं जिसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था क्रेडिट इकट्ठे करने का। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वाल्कर डंजन के बारे में विल को नॉलेज दे रहा होता है। डंजन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सर्च मैजिक की होती है। अगर बड़े से बड़ा मेज भी डंजन में हो, अगर उसके पास सर्च मैजिक नहीं है तो बेकार है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। विल समझ जाता है ये सब सर्च मैजिक का यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसे मॉन्स्टर मारने नहीं दे रहे, क्योंकि बाबू भैया ये क्रेडिट का चक्कर है। आखिरकार विल एक को मारने में कामयाब हो जाता है। इनकी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल लिहाना है और दूसरे नंबर पर वेगनोल और बाकी सब बाद में आते हैं। अब वेगनोल विल का मजाक उड़ाने लगता है। शायद सियोन और जूलियस ठीक कह रहे थे, तू किसी काम का नहीं है, तेरा काम था हमें प्रोटेक्ट करना और हम तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिहाना कहती है नहीं वेगनोल, ऐसी बात नहीं है। विल को मौका नहीं मिल रहा खुद को साबित करने का। सभी अपने मरे हुए डीमंस का अपनी वार्ड में सैंपल ले लेते हैं ताकि एकेडमी को बता सके उन्होंने इतने मॉन्स्टर मारे हैं। पर विल मैजिक नहीं कर सकता तो उसे मॉन्स्टर के किसी एक हिस्से को साथ लेकर चलना होता है। कोलेट कहती है विल तुम ठीक हो ना? विल बताता है ये सब उसे पहले से पता था, उसके साथ ऐसा ही होगा। विल को कोई मॉन्स्टर मारने ही नहीं दे रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक क्रेडिट भी कमा नहीं पाऊंगा। थोड़ा आगे चलने के बाद लिहाना डिसाइड करती है उन्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। वेगनोल अपने इल्यूजन मैजिक से आग का एक सर्कल बना देता है जिससे डीमन करीब नहीं आएंगे। विल मैजिक को चेक करता है, ये आग सॉलिड नहीं है, सिर्फ एक छलावा है। कोलेट विल से कहती है मैंने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया है, सब में बांट दो। विल सभी को कुछ न कुछ बांट देता है, लेकिन जैसे ही वेगनोल को देने वाला होता है वेगनोल मना कर देता है, तुम वही नीचे रख दो, मैं खुद ले लूंगा। मैं नहीं चाहता मैं तुझे टच करूं। कोलेट कहती है ज्यादा हवा में होने की जरूरत नहीं है, हम सब एक टीम में हैं। वेगनोल कहता है माना हम सब टीम हैं, पर मैं एक एल्फ हूँ, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए मुझे टच कर सको। मुझे टच करने का हक सिर्फ लिहाना के पास है। विल कोलेट से कहता है छोड़ो इसे, मुझे कोई शौक भी नहीं है इसे टच करने का। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लिहाना बताती है आगे अब क्या करना है। हम सीधा लोब्रस डीमन को टारगेट बनाएंगे जो 10th फ्लोर का बॉस है, उसके क्रेडिट 110 है। सियोन कहता है वो आज स्टूडेंट प्रैक्टिस का फाइनल बॉस है, सीधा उससे टकराना मौत को गले लगाने जैसा है। मुझे पता है ये टीम मैंने इसीलिए बनाई है ताकि मैं लेब्रस को हरा सकूं। यार अगर देखा जाए ये कितनी लालची है। वेगनोल कहता है बाकी डीमंस हमारे रास्ते में आएंगे, उसके लिए हम शॉर्टकट रास्ता चुनेंगे, सीधा लेब्रस तक पहुंच जाएंगे। विल मन में सोचता है मैंने अभी तक 5 क्रेडिट ही कमाए हैं, अगर मैं बॉस को हरा दूं तब मेरा कोटा पूरा होगा। सीन शिफ्ट होता है, उन्हीं बंदों को देखते हैं जिन्होंने काफी सारे प्रोफेसर को मार दिया होता है। दूसरी तरफ लिहाना और बाकी सब शॉर्टकट रास्ता यूज कर रहे थे, पर उन्हें रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर पहले से मरे मिलते हैं। सभी को डाउट होने लगता है हम सबसे आगे हैं तो ये मॉन्स्टर किसने मारे हैं। विल चेक करता है, उसे पता चल जाता है इन मॉन्स्टर को किसी मैजिशियन ने नहीं मारा है बल्कि अपने हाथों से चीरा गया है। ये बात विल अपने तक ही रखता है। सब इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे, पर विल को थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। सामने देखता है किसी ने लेब्रस को मार दिया है। सभी अपना सर्च मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रही थी लेब्रस को किसने मारा है। विल को याद आता है वाल्कर ने बताया था सर्च मैजिक सिर्फ 10th फ्लोर तक काम करता है, उसके आगे नहीं, और इस स्पेल का कुछ रेंज होती है, उसके बाहर के डीमन ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। विल ऊपर देखता है एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर ने पर हमला करने वाला है। विल सभी को आगाह कर देता है हम पर हमला होने वाला है। विल उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अचानक मॉन्स्टर वेगनोल के पीछे आ जाता है, एक वार में वेगनोल को ढेर कर देता है। जैसे ही सब अपना मैजिक एक्टिवेट करने वाले होते हैं मॉन्स्टर डंजन का 10th फ्लोर को तोड़ देता है। इसकी आवाज ऊपर कैंप तक जाती है, सब होशियार हो जाते हैं, पर लिहाना की टीम 2-2 मेंबर्स में बट जाती है और ये सब 11वें फ्लोर पर गिर जाते हैं जो 15वें फ्लोर तक फैला होता है। सियोन और जूलियस होते हैं, लिहाना और कोलेड, तीसरा विल और वेगनोल होते हैं। इन सब की डर से हालत खराब हो जाती है, पर विल को जरा डर नहीं लग रहा था। पहले स्नेक मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। इतने में वेगनोल को होश आ जाता है। विल जैसे ही उसकी पट्टी करने जाता है वेगनोल विल को पीछे कर देता है। एक मैजिकलेस मुझे नहीं छू सकता, दिल करता है तो ये इसी जगह छोड़कर चला जाऊं, फिर तेरी ये अकड़ यहीं पर खत्म हो जाएगी।
ऐसा मत करो, मुझे पट्टी दो, मैं खुद कर लूंगा। वेगनोल खुद की पट्टी करने लगता है। विल हिसाब लगाता है उनके पास खाने पीने की कितनी चीजें रह गई हैं। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उनसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वेगनोल, चलो हम दोनों मिलकर बाकियों को ढूंढते हैं। वेगनोल कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, प्रोफेसर ने क्या कहा था, हमें सेफ जगह होकर उनका वेट करना चाहिए। विल कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसी हालत में क्या तुम्हें लगता है अभी प्रोफेसर यहाँ आ जाएंगे? उनके रास्ते में वही मॉन्स्टर है जिसने हमें यहाँ पटका है। डंजन के बाहर दलका मचा होता है। एक प्रोफेसर वाल्कर को बताती है, सब स्टूडेंट को वापस भेजो और खुद प्रोफेसर डंजन में उतरो। हमारे बाकी 2 प्रोफेसर को जान से मार दिया गया है, अभी तक पता नहीं लग पाया है ऐसा किसने किया है। एडवर्ड वाल्कर को बताता है, स्टूडेंट प्रेक्सेस खत्म कर दिया गया है, हमें जल्दी स्टूडेंट को बाहर लाना होगा, चलो मेरे साथ। विल की साइड देखते हैं जहाँ पर वेगनोल हर एक कदम पर सर्च मैजिक का यूज कर रहा होता है। वेगनोल बार बार सर्च मैजिक यूज मत करो, तुम थक जाओगे, वैसे भी सर्च मैजिक 11वें फ्लोर पर काम नहीं करता, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर भी हैं जो सर्च मैजिक से बच सकते हैं। वेगनोल गुस्से से कहता है, अपनी बक बक बंद कर, अगर दोबारा हम पर हमला हो गया तो। वेगनोल, मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ सर्च मैजिक कुछ मीटर तक ही काम करता है, पर मेरी प्रेजेंस स्किल इस सर्च मैजिक से ज्यादा है। जब मैं बोलूंगा तुमने तब सर्च मैजिक का इस्तेमाल करना है। विल, तू एक बात बता, तुझे जरा डर नहीं लग रहा? हम किस फ्लोर पर अटके हुए हैं? नहीं वेगनोल, ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, पर मैं काफी टाइम डंजन में ही रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, मुझे किन हालात में क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। वेगनोल ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वेगनोल की किस्मत खराब होती है। फेरिजीसा मॉन्स्टर का झुंड इन्हें घेर लेता है। वेगनोल, तुम सिर्फ एक को हैंडल करो, बाकी को मैं देखता हूँ। वेगनोल अपने विंड्स पावर से उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर सिर्फ नीचे गिरता है पर उसे होता कुछ नहीं। जैसे ही विल को देखता है हैरान हो जाता है, बिना डरे विल सबको लपेटता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये मैजिक लेस है पर इसका काम तो देखो, कोई यकीन नहीं करेगा इस पर, असल में ये है कैसा? मॉन्स्टर जैसे ही वेगनोल पर हमला करने वाले होते हैं उसे स्पेल बोलने का मौका ही नहीं मिलता, सीधा इल्यूजन फायर क्रिएट कर देता है, पर फायर फेरिजीसा पर काम नहीं करती, वेगनोल को टपकाने ही वाला होता है। एंड टाइम पर विल वेगनोल को बचा लेता है। अबे वेगनोल, लगता है तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वेगनोल अपने दिल की बातें विल को बता देता है, मैं तुमसे भी बेकार हूँ। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वेगनोल अपने इल्यूजन मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, छलावे को कैसे सॉलिड चीजों में बदलें। ये स्पेल उसी तरह का है जो ग्रैंड फेस्टिवल को बनाने में यूज हुआ था। विल, मेरी कहानी भी तेरी तरह है, मेरा इल्यूजन मैजिक कमजोर होने की वजह से मुझे अपने ही एल्फ ताने देने लगे, तुम बेकार हो। मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम एलोनोर है। विल कहता है, क्या कहा एलोनोर? वो तो मागिया वेंडर में से एक है। हाँ वही, मेरा इल्यूजन मैजिक कमजोर होने की वजह से मैं अभी तक यहीं पर अटका हूँ, मुझे उसके पास जाने के लिए मागिया वेंडर बनना है। विल कहता है, वेगनोल मैं समझ गया, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम टेंशन ना लो यार, जब तक तुम ठीक से चल नहीं पाते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एक और बात, तू सच में कमाल का है। अगले सीन में विल मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। वेगनोल सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, उसे यकीन नहीं आता विल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। ये मॉन्स्टर लेवल 5 के हैं पर इसके सामने कुछ भी नहीं। विल अपना काम खत्म करके वेगनोल के पास आता है, चलो अब हम आगे चलते हैं। विल, तेरी हालत काफी खराब हो गई है मुझे बचाते बचाते, तू मुझे यहीं पर छोड़कर चला जा। वेगनोल, अपना मुंह बंद करो, तू मेरे भाई जैसा है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इनकी बातों के दरमियान डंजन दोबारा मॉन्स्टर को पैदा करने लगती है। वे समझ जाता है ये क्या हो रहा है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है, मॉन्स्टर पैदा हो जाते हैं। पर विल मॉन्स्टर को पैदा होने से रोक देता है पर कुछ बच जाते हैं। वेगनोल, इन मॉन्स्टर को नाइट टेररिस्ट कहते हैं, इन पर ना फिजिकल हमले का असर होता है ना किसी मैजिक का, इन्हें सिर्फ एक ही स्पेल रोक सकता है, इल्यूजन मैजिक्स। अब सब तुम पर डिपेंड है। वेगनोर ये सुनकर काफी नर्वस हो जाता है, रोने लगता है, मेरा ये मैजिक बेकार है, तुम्हें पहले से पता है, मैं सॉलिड चीजें नहीं बना सकता, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तू कर लेगा, तब तक मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। विल मॉन्स्टर पर हमला करता है पर मॉन्स्टर दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। विल को अब मुश्किल होने लगती है, तीनों मिलकर विल पर हमला कर देते हैं। वेगनोर भी ये सब देख रहा होता है, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये मर जाएगा। अपने पास्ट को याद करता है, हर कोई मुझे बेइज्जत करता आ रहा है पर विल ने मुझ पर यकीन किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका यकीन नहीं टूटने दूंगा। विल को किकी प्रोटेक्ट करने लगती है। वेगनोर, यही टाइम है, इस बार इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे सॉलिड बना देता है। मॉन्स्टर सॉलिड चीज से टकराते ही मर जाते हैं। वेगनोल, आखिर तूने कर दिखाया। वेगनोल को देखते हैं जो अपने पैरों के बल पर बैठकर विल से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना विल, मैंने तुझे बहुत बेइज्जत किया, सच में तू हम सब से आगे है। विल को खुद को टच करने की इजाजत दे देता है। सियोन की साइड देखते हैं जिन इवल सेंटिनस मॉन्स्टर का झुंड ने घेर लिया होता
होता है, पर जूलियस काफी डरा होता है। पर सियोन काफी गुस्से में होता है विल को लेकर। मैं उसकी बेइज्जती नहीं भूलूंगा, आज ये सब मॉन्स्टर मेरे हाथों से मरेंगे। डंजन के बाहर इवल सेंटिनस ने स्टूडेंट पर हमला कर दिया होता है। सब डर कर भाग रहे होते हैं। सियोन का एक चमचा नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर उसे रगड़ने ही वाला होता है, पर एंड टाइम पर एडवर्ड सभी को बचा लेता है। सब स्टूडेंट मेरी बात गौर से सुनो, एकेडमी की तरफ जाओ। स्टूडेंट एडवर्ड की बात मान लेते हैं। वालकर एडवर्ड को अपने साथ डंजन में ले जाता है। वालकर से पूछता है बाकी सब कहाँ हैं? वालकर बताता है बाकी सब सेव हैं, एक टीम को छोड़कर जो लेहाना की है। मेरे पास क्रिस्टल बॉल है जो किकी के हेड स्टोन से कनेक्टेड है। अभी वो सब 11वें फ्लोर पर हैं। कोलेट की साइड देखते हैं जो अपने पीछे कुछ स्टोन छोड़ रही होती है ताकि विल इन्हें ढूंढ सके। ये दोनों आगे जाने लगते हैं। विल की साइड देखते हैं जो सियोन और जूलियस को ढूंढ लेते हैं, पर सियोन ने सभी मॉन्स्टर का ढेर लगा दिया होता है। वेगनोजी देखकर हैरान हो जाता है, सियोन ने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया है। लेहाना की साइड देखते हैं जिन्हें रास्ते में वही खतरनाक मागिया वेंडर के दुश्मन मिल जाते हैं। एक बंदा अपने मेंबर से कहता है मैंने 10th फ्लोर तेरे हवाले किया था, तो ये बच्चे 11वें फ्लोर पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है उस डीमन ने होल कर दिया होगा जिसकी वजह से ये नीचे आ गए। अब इन्हें भी खत्म करो, हमें आगे जाना है और टाइम बहुत कम है। एक स्लैश अटैक कर देता है, पर एंड टाइम पर बीच में विल आ जाता है। कोलेट पूछती है तुमने हमें कैसे ढूंढा है? विल बताता है तुमने पत्थर छोड़े थे, उनकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। विल जैसे ही उस पर हमला करने जाता है, वो बंदा बड़े आराम से विल को धूल चटा देता है, पर वैगनोल विल को इंजर्ड होने से बचा लेता है। उसके साथ ही उसे लेकर जाने लगता है। कहता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब चलो पहले अपना काम करते हैं, बाद में इन्हें देख लेना। जाते हुए टेलीपोर्टेशन गेट ओपन कर जाता है। सब इस मैजिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस गेट से वही मॉन्स्टर निकल आता है। इसका नाम इवल ग्रैंड ड्यूक होता है जो 270 क्रेडिट का है। ये 25 फ्लोर का बॉस होता है। गाइस मैं आपको थोड़ा क्रेडिट के बारे में बता देता हूँ। डंजन फ्लोर के बॉस का एक क्रेडिट एकेडमी के 1000 क्रेडिट के बराबर होता है। और अब आप खुद अंदाजा लगा लें 270 क्रेडिट वाला असल में कितने क्रेडिट का है। ग्रैंड ड्यूक एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। विल सभी को ऑर्डर दे देता है कोई भी इस हमले के नजदीक नहीं जाएगा। सब बड़ी मुश्किल से हमले को डोज करते हैं। सब मेरी बात सुनो, यहाँ से जल्दी से भागो। सब भागने लगते हैं। वैगनोल ग्रैंड ड्यूक पर इल्यूजन स्पेल का यूज करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। दोबारा विल वैगनोल को बचाता है और भाग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये मॉन्स्टर है क्या चीज। विल सभी को बताता है ये 25 फ्लोर का बॉस है, इसे ग्रैंड ड्यूक कहते हैं। जूलियस कहता है इस मॉन्स्टर का यहाँ क्या काम है? मुझे लगता है इनके पीछे वही 2 मैजिशियन हैं। विल नीचे देखता है, सभी मॉन्स्टर इन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं। जूलियस कहता है आखिर ये मॉन्स्टर कितने हैं? विल बताता है ग्रैंड ड्यूक ने इस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर को ऑर्डर दे दिया है हमें ढूंढने का। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हैं, हमारा मरना तय है। लेहाना भी मन में काफी डरी होती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। विल बिना डरे सभी से कहता है अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ग्रैंड ड्यूक को मारना होगा। उसने सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दे दिया है, अगर हम उसे ही मार दें तो ये मॉन्स्टर अपने लीडर को खो देंगे और फिर इन्हें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा। इन्हें करना क्या है? फिर शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। कोलेट कहती है तुम्हारी बात में दम तो है, पर जूलियस बात मानने से मना कर देता है। विल कहता है मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम यहाँ से जिंदा जरूर निकल कर जाएंगे। वैगनोल विल की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मैं जानता हूँ विल ने मेरे लिए क्या किया है। लेहाना अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो विल का साथ दो, मैंने उसे खुद को टच करने की इजाजत दे दी है। लेहाना ये बात सुनकर मान जाती है, साथ कहती है मैं गलत थी, तुम शुरू से ही हमारे गार्ड नहीं थे, तुम्हें लीडर बनने का पूरा हक है। ऐसी सिचुएशन में हम सब ने हार मान ली, सिर्फ एक तुम हो जो जरा डरा नहीं है। कोलेट कहती है जितना विल डंजन के बारे में जानता है उतना कोई नहीं जानता। सियोन भी मान जाता है, सिर्फ जूलियस लालची नहीं मानता। कहता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? विल कहता है मेरे प्लान का मैन बंदा तू है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें अल्फारिया की एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। अब लालची जूलियस मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखते हैं, सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होती है। जूलियस अपने मैजिक का सबसे खतरनाक स्पेल करने लगता है। असल में विल ने जूलियस को अल्फारिया की ऐसी टेक्निक सिखाई है जिसमें वो अपने डुप्लीकेट के टूटने के बावजूद वहीं से स्पेल बोल सकता है, दोबारा शुरू से नहीं बोलना पड़ेगा। इससे ये कम टाइम में अपने डेंजरस अटैक कर पाएगा। ग्रैंड ड्यूक की नजर ओरिजिनल जूलियस पर पड़ जाती है। विल सभी को ऑर्डर देता है जूलियस की हिफाजत करो, मॉन्स्टर पर हमला करो ताकि मॉन्स्टर धीमा हो जाए, पर इसका उल्टा होता है। ग्रैंड ड्यूक और ज्यादा भड़क जाता है। विल मौका देखते ही ग्रैंड ड्यूक के पर काटने की कोशिश करता है,
पर ग्रैंड ड्यूक पर इसका जरा फर्क नहीं पड़ता। इसके पर काटे नहीं जा सकते जब तक कोई ग्रैंड ड्यूक से ज्यादा पावरफुल ना हो। जूलियस अपना अटैक रेडी कर लेता है, ग्रैंड ड्यूक पर कर देता है। इस हमले से ग्रैंड ड्यूक मामूली सा इंजर्ड हो जाता है। अब अगली बारी लिहाना की होती है अपना सीक्रेट हमला करने की। लिहाना अपनी फुल पावर से हमला करती है, पर ग्रैंड ड्यूक अपने सामने बैरियर बना लेता है। लिहाना के हमले बेकार हो जाता है। ग्रैंड ड्यूक लिहाना को पकड़ने वाला होता है। विल लिहाना को बचाने की कोशिश करता है, पर हमला कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। विल के ग्लासेस टूट जाते हैं। विल वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब एडवर्ड भी क्रिस्टल बॉल में देख रहा होता है। लिहाना सभी से कहती है, मैंने ही यहाँ सबको लाया है, तुम विल को लेकर निकलो। अब मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम सबकी हिफाजत करूंगी। पर विल अपने टूटे ग्लासेस के गम में हिप्नोटाइज हो जाता है। वैगनोल भी लिहाना के साथ चलने को राजी हो जाता है। ये दोनों ग्रैंड ड्यूक पर हमला करने चले जाते हैं। कोलिड इन्हें काफी रोकने की कोशिश करती है, पर ये दोनों किसी की नहीं सुनते। ग्रैंड ड्यूक पर अपनी ईड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लिहाना दोबारा ग्रैंड ड्यूक के कोर पर हमला करने वाली होती है, पर ग्रैंड ड्यूक एक खतरनाक दहाड़ लगाता है। दोनों हवा में ही उड़ जाते हैं। सियोन काफी डर जाता है। हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इन दोनों की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए, अब वो दोनों मरने वाले हैं। विल सियोन से कहता है, मुझे एक जोरदार घूसा मारो, मेरे ग्लासेस टूटने की वजह से मैं कांप रहा हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। सियोन बिना देरी किए विल को घूसा मार देता है। ऊपर से अपनी दिल की भड़ास निकालने लगता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब तू ही इसे ठीक कर। घूसे पे घूसा मारने लगता है। विल का खून निकल आता है। आखिरकार विल होश में आ जाता है। सियोन को थैंक्स बोलता है और ग्रैंड ड्यूक की तरफ निकल पड़ता है। सियोन कहता है, ये लड़का आखिर क्या चीज है, इसे डर क्यों नहीं लगता। कोलेट रोते हुए बताती है, तुम उसे नहीं जानते, वो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा है। अगर तुमने कभी तलवार उठाई होती तो तुम्हें पता चलता। तुम सिर्फ दूर से खड़े होकर अपने मैजिक से हमला करते हो। विल को उसके पास जाकर हमला करना पड़ता है। सोचो उस टाइम उस बंदे की क्या हालत होती होगी। मैदान न छोड़ने को ही हिम्मत कहते हैं। अब मैं भी इनकी मदद करने जा रही हूँ। विल काफी बार ग्रैंड ड्यूक पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकाम हो जाता है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे किसी भी तरह इसके पर काटने होंगे। ग्रैंड ड्यूक दोबारा वही स्पेल का यूज करता है जो पहले लिहाना पर किया था, पर विल ने उस स्पेल को पहले भी देखा होता है। वो अपनी तलवार छोड़कर हवा में फ्लोट कर जाता है। कोलेट अपनी फुल पावर से विल के लिए पत्थर की सवाड़ बना देती है। विल उस सवाड़ से ग्रैंड ड्यूक का एक पर काटने में कामयाब हो जाता है। ग्रैंड ड्यूक पर कटने की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। सियोन मौका देखते ही अपना सीक्रेट फायर स्पेल ग्रैंड ड्यूक पर कर देता है। ये अटैक सीधा ग्रैंड ड्यूक के चेस्ट पर हिट होता है, पर ग्रैंड ड्यूक को फिर भी कुछ नहीं होता। सियोन को दूर पटक देता है। अपने अपने सीक्रेट स्पेल भी यूज कर लिए हैं, फिर भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। तभी एक क्रिस्टल विल के पास गिरता है जो रोस्टी ने फेंका होता है। इस रोस्टी की क्या कहानी है ये हमें आगे कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसने अपने आप को सीक्रेट रखा हुआ है। एक फ्लैशबैक देखते हैं। विल की मॉम उसे किसी को सौंप रही होती है। उस बंदे को बताती है ये इस दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। प्रेजेंट में देखते हैं। विल सियोन से कहता है, विंड एंड स्वॉर्ड का टाइम आ गया है, अपना मैजिक मेरी तरफ थ्रो करो। विल अपनी तलवार के साथ उस क्रिस्टल और फायर को सोख लेता है। ये सब एडवर्ड भी देख रहा होता है। विल अचानक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी आइज का कलर भी चेंज हो जाता है। मॉन्स्टर एक जोरदार हमला करता है, पर विल मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। एक ही वार में ग्रैंड ड्यूक के 2 टुकड़े कर देता है। अब ये क्या कहानी है आगे ही पता चलेगा। असल में विल है कौन, सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एक वार में ग्रैंड इविल ड्यूक कट गया। विल को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ है। विल दोबारा नॉर्मल हो जाता है और काफी थक भी जाता है, लेकिन तभी अचानक सेंटिनल का बहुत बड़ा झुंड इन पर हमला कर देता है। कोई हिलने के काबिल भी नहीं होता। वालकर काफी कोशिश कर रहा था कि इन तक पहुंच जाए, लेकिन पर तब तक बहुत देर हो जाती। जूलियस आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अचानक एक बंदा वहां अपनी विंड आराम से जमीन पर मारता है। हर एक मॉन्स्टर के पैरों तले स्पेल क्रिएट हो जाता है और वहीं धूल बनकर उड़ जाते हैं। सियोन उस वॉन्ड को देखकर पहचान लेता है, ये तो मागिया वेंडर की है। विल भी इतना पावरफुल स्पेल को देखकर हैरान हो जाता है। वालकर भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी वो बंदा अपना चेहरा दिखाता है। ये तो मागिया वेंडर का राजा होता है, इसका नाम ओल्ड किंग होता है। विल ये देखकर हैरान होता है, आखिर ये डंजन में क्या कर रहा है। ओल्ड किंग के साथ एक बंदा होता है जो डंजन की माइनिंग करके आया होता है। विल की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। ओल्ड किंग सभी मजिशियन को शाबाशी देता है। जूलियस खुशी से पागल हो जाता है और बाकी सब इस ओल्ड किंग को ग्रेड करने लगते हैं, पर विल तो उसी माइनर को देख रहा होता है। माइनर विल के पास आ जाता है, उससे नाम पूछता है। विल अपना नाम बताता है, विल सरफोर्ट, और मैं फिन हूँ।
तभी हम इस लड़के को देखते हैं जो एक बच्चे की तरह होता है। फिर सीन उसी दुश्मन की तरफ दिखाया जाता है जिनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। इनके हाथ में एक अजीब तरह की सवाड़ होती है। अगले सीन में एकेडमी की तरफ देखते हैं। इस बार 11 प्रोसेसर मारे गए थे। विल की टीम की तरफ देखते हैं, सब बेड पर पड़े होते हैं। लिहाना विल से पूछती है, आखिर तुम्हारे पास वो कौन सी पावर थी? विल बताता है उसे कुछ नहीं पता, उस टाइम मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। अच्छा तो ऐसी बात है, तो हमें प्रोफेसर वाल्कर से पूछना चाहिए, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। विल पूछता है, तुम में से कोई फिन को जानता है? आखिर वो है कौन? लिहाना कहती है, मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो फिन टाइप से है, पर ये मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास डंजन की काफी नॉलेज होती है। यही हमें बताते हैं हमें डंजन में कहाँ तक जाना है और क्या करना है। टावर की मेज क्वीन की जितनी उम्र है टाइम से इनका टावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हम उनके बगैर कुछ नहीं है। रात का सीन देखते हैं। फिन प्रिंसिपल कैरलोन के पास आता है। कैरलोन फिन से बड़े पोलाइटली अंदाज से बात करती है, तुम बड़े लेट आए हो, इस बार बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? फिन कपड़े में लिपटी सवार्ड को निकालता है जो टूटी हुई होती है। कैरलोन इस सवार्ड को पहचान जाती है, सवार्ड ऑफ मैजिक लेयर। फिन बताता है ये सवार्ड उसे 40वें फ्लोर पर मिली है। वहाँ उनका सामना 2 बड़े ग्रुप से हुआ था। उन्होंने 20 एक्सपीडिशन के हाई मेजेस को मार दिया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनका कंडा तो गोल कर दिया था, पर मुझे पता चला है इस सवार्ड मेज को डंजन के जरिए नहीं बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैरलोन फिन से माफी मांगती है इतना कुछ पूछने के लिए। सवार्ड को रिसर्च के लिए भेज देती है। फिन कहता है अब तुम्हारे सवाल हो गए, तो अब मुझे मेरे सवाल का आंसर दो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विल के बारे में? तुम्हें पता तो है सवार्ड यूजर मेरी कैटेगरी में आते हैं। ये बात सुनकर कैरलोन के पसीना छूट जाते हैं। पता नहीं फिन आखिर है कौन? ऐसा लगता है मागिया वेंडर किंग भी इसके सामने कुछ नहीं है। कैरलोन बताती है वो इस एकेडमी का स्टूडेंट है और वो मागिया वेंडर बनना चाहता है। फिन कहता है मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक सवार्ड मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ टाइम के लिए उसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद उसे ट्रेन करूंगा। फिन सिर्फ एक बार कहता है। कैरलोन मान जाती है। विल की साइड देखते हैं जो अकेले में प्रैक्टिस कर रहा होता है। जूलियस कहता है ये किस मिट्टी का बना है, अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ, इसे देखो ये क्या कर रहा है। सियोन गुस्से से विल को फाइट करने का चैलेंज करता है। विंडो से जंप मारता है पर बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है। विल कहता है सियोन तेरी हालत ठीक नहीं है मेरे साथ फाइट करने के लिए। क्यों, मेरे हाथों अब तो बेड पर पड़ा रहना चाहता है? सियोन कहता है अपना किया वादा पूरा कर। ये सुनकर विल फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। विल बड़े आराम से हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। इसी तरह थोड़ी देर तक फाइट चलती है। इन्हें एडवर्ड भी देख रहा होता है। जैसे ही वाल्कर विंडो से बाहर देखता है विल और सियोन भाग जाते हैं। फाइट वहीं की वहीं रह जाती है। अगले सीन में सब क्लास में होते हैं। वाल्कर सभी को बताता है आप सबकी ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल रह गया है जो आज से शुरू होता है। अब लास्ट ईयर का एग्जाम शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर काफी हैरान होते हैं। विल ने सभी पेपर में टॉप किया है, उसकी एक भी गलती नहीं है। इस किताबी कीड़े ने अपना रास्ता बना लिया है टावर पर जाने के लिए। इन सब की बातें एडवर्ड भी सुन रहा होता है क्योंकि अभी उसका सब्जेक्ट का लास्ट पेपर रह गया है। वाल्कर की साइड देखते हैं जो विल का पेपर चेक कर रहा होता है। काफी खुश होता है, विल ने सभी कुछ ठीक लिखा है। वाल्कर के पास लीजा आती है। वाल्कर फाइनली वो लड़का अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। नहीं, अभी उसका एक पेपर रहता है, देखते हैं वो उसमें क्या करता है। वाल्कर क्रिस्टल बॉल में चेक करता है विल क्या कर रहा है। कोलेट विल को समझाती है तुम काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। सॉरी कोलेट, चाहे जो कुछ हो जाए मुझे हर सूरत इस पेपर में पास होना है। पर विल तुमने उस मॉन्स्टर को हराया है तो तुम्हें क्रेडिट की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नहीं कोलेट, ये रिटन एग्जाम है, इसे पास करना हर सूरत लाजमी है, मुझे सिर्फ एक क्रेडिट चाहिए। रोस्टी विल के गॉगल्स रिपेयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ सियोन और जूलियस प्रिंसिपल को डंजन के डीमन का सैंपल दिखाते हैं ताकि उन्हें क्रेडिट मिल सके। वेगनोल और लिहाना काफी खुश होते हैं, विल से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और साथ ही हम विल की वजह से अपने डर को दूर कर पाए हैं। रात का सीन देखते हैं। विल पढ़ते पढ़ते सो जाता है। दूसरी तरफ अल्फारिया अपने रूम में जा रही होती है। तभी वहाँ एलोनोर भी अल्फारिया के पीछे आ जाती है, उसे ताना देने लगती है। एलोनोर, लगता है तुम भूल गई हो, अभी अभी मैंने तुम्हें धूल चिटाई है, क्या दोबारा मुझसे पिटना चाहती हो? एलोनोर कहती है वो टूर्नामेंट ही गलत था, इसीलिए मैं हार गई। लाइटनिंग मागिया वेंडर दोनों पर टोक मारता है। अबे ओए बदसूरती की दुकानों, मेरा रास्ता खाली करो। अल्फारिया कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहा? तुम भूल गई हो, टर्मिनालिया फेस्टिवल शुरू होने वाला है, बैरियर को दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगले दिन एडवर्ड का लास्ट एग्जाम शुरू हो जाता है।
सभी स्टूडेंट एडवर्ड को बुरा भला कह रहे होते हैं। इसका पेपर हमेशा घटिया होता है। एडवर्ड क्लासरूम में आ जाता है। आते ही कहता है, आज मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, जिसने सही आंसर दिया वो एग्जाम पास कर लेगा। सभी स्टूडेंट में पेपर डिवाइड करने लगता है। चलो ठीक है, सब बताओ मैजिक क्या है, सब इसके बारे में डिटेल से लिखो। सभी स्टूडेंट को मैजिक आता था, वो आराम से इस आंसर को दे पा रहे थे, लेकिन सियोन विल के लिए काफी हैरान हो जाता है, वो कैसे आंसर देगा। विल का दिमाग सवाल सुनते ही सुन पड़ जाता है, मन में काफी उदास हो जाता है। मैं मैजिक नहीं कर सकता, इस सवाल का आंसर सिर्फ वही दे सकता है जो मैजिक कास्ट कर सकता है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, इसका आंसर किसी बुक में भी नहीं है। अल्फारिया मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किया वादा पूरा नहीं कर पाया। विल पेपर में मैजिक के लिए अपनी फीलिंग को लिख देता है। शायद उसे 1 क्रेडिट ही मिल जाए, क्योंकि इस पेपर के टोटल 6 क्रेडिट हैं। दूसरी तरफ वालकर एडवर्ड का कॉलर पकड़ लेता है। तू प्रोफेसर होने के नाम पर एक काला डब्बा है। आखिर तूने क्या सोचकर वो सवाल दिया था? सिर्फ एक लड़के के लिए तू इतना नीचे गिर सकता है? पीछे हटो, तुम्हारा दिमाग खराब है। जो लड़का मैजिक नहीं कर सकता, तुम सब मिलकर उसे टावर पर जाने दे रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, वो वहां जाकर करेगा क्या? तुम सब उसे मरवाने पर तुले हो। ये बोलकर एडवर्ड वहां से चला जाता है। अगले दिन पेपर का रिजल्ट आता है। विल सेफर्ड पेपर में फेल होता है। उसके पास 7199 क्रेडिट हैं। वो टावर पर नहीं जा सकता। विल बेचारा काफी रो रहा होता है। रात का सीन देखते हैं। विल अकेले बेंच पर बैठा होता है। उसके पास रोस्टी आता है। तुम्हारे गॉगल्स रिपेयर कर दिए हैं। पर विल कोई आंसर नहीं देता। खुद को कोसने लगता है, एडवर्ड सर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। दोबारा रोने लगता है अल्फारिया को लेकर। दूसरी तरफ कोलेड, लिहाना और वेगनोर विल को ढूंढ रहे होते हैं। विल उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था। तभी इनके पास जूलियस आता है। साथ विल को ताना मारता है। एक मैजिकलेस का दिल टूटा है, वो टावर पर नहीं जा सकता और अचानक कहीं गायब हो जाता है। ये तो नॉर्मल लगता है, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ही हुआ वो किताबी कीड़ा कहीं चला गया। वेगनोर जूलियस को धमकाते हुए कहता है, दोबारा अगर एक बात भी उसके खिलाफ की तो यहीं गाड़ दूंगा। क्या कहा, अपनी हद में रहो। इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है। एक स्वॉर्ड की इस वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, चाहे वो डंजन में कितनी भी पावरफुल हो। ये सब बातें सियोन भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ प्रोफेसर वालकर आ जाता है। कोलेड वालकर को बताती है विल नहीं मिल रहा है। वालकर सभी से कहता है, तुम सब जाओ, मैं ढूंढता हूँ। ये इस साल का आखिरी दिन है, तुम सब टर्मिनेलिया फेस्टिवल एंजॉय करो। कुछ देर बाद टर्मिनेलिया शुरू हो जाता है। इस फेस्टिवल की अनाउंसर क्लेरिस होती है, जो हाई मेजेस में से एक है। इस फेस्टिवल से हर कोई काफी खुश होता है। क्लेरिस वालकर और एडवर्ड पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये पहले क्लासमेट हुआ करते थे। सभी को बताती है, हर साल के एंड में हम सब मिलकर आसमान का बैरियर दोबारा बनाते हैं, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम टर्मिनेलिया रखा गया है। कोलेड की दोस्त उसको साथ ले जाती है फेस्टिवल घूमने के लिए। इसी तरह हर कोई अलग अलग हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। साथ क्लेरिस ये भी बताती है, जब हम पर बैरियर नहीं था उस टाइम सेलेस्टियल होस्ट ने हम पर हमला कर दिया था। हर तरफ तबाही हो रही थी। तभी 5 मागिया वेंडर ने उनका सामना किया। उन्हें हरा तो नहीं पाई, लेकिन उन्हें बैरियर में कैद कर दिया गया। आयरिस इस फेस्टिवल की सिक्योरिटी देख रही होती है, कहीं कोई मैजिकल पावर तो नहीं है। सभी गार्ड्स बताते हैं अभी तक सब ठीक है। आयरिस कहती है, तो ठीक है, अब उन्हें बुलाया जाए। टावर्स के ऊपर सब मागिया वेंडर इकट्ठे हो जाते हैं। हर कोई मागिया वेंडर को देखकर काफी खुश होता है। मागिया वेंडर बैरियर को दोबारा बनाने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। एक साथ बैरियर में डालते हैं। 5 सेकंड में बैरियर दोबारा बन जाता है, लेकिन सभी मागिया वेंडर की पावर खत्म हो जाती है। इस बैरियर के बनने में हर तरफ खुशी का माहौल होता है। न्यू ईयर सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मैजिकल स्पेल हवा में एक्टिवेट होता है। हर तरफ स्पेस पोर्टल ओपन हो जाते हैं। हर एक पोर्टल से डीमंस बाहर आने लगते हैं। डीमंस की एक बहुत बड़ी सेना इन पर हमला कर देती है, फेस्टिवल का बेड़ा गर्क कर देती है। तभी हम देखते हैं इन सबको यहाँ बुलाने वाले वही 2 बंदे होते हैं जो डंजन में थे। हर तरफ तबाही मच जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं, अचानक ये सब कैसे हो गया। वेल मैजिक सर्कल को देखकर समझ जाता है, ये तो वही है जो हमें 11वें फ्लोर पर देखे थे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, हमें बचाओ। क्लेरिस डीमंस को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। बहुत सारे गार्ड सामने हो जाते हैं। एक फायर मैजिशियन डीमंस पर फायर स्पेल का यूज करता है। दूसरी तरफ सियोन, वेगनोल और लिहाना बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फायर मैजिशियन बड़े स्टाइल से अपनी फायर फ्लेम पर घमंड करने लगता है, लेकिन डीमंस पर इसका जरा फर्क नहीं पड़ता। दोबारा फायर से हमला करता है। इस बार डीमन इसके 2 पीस कर देता है। क्लेरिस ये देखकर काफी नर्वस हो जाती है। डीमंस पर मैजिक का असर नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल कैरलोन की साइड देखते हैं, जो टावर के पास होती है। गार्ड्स कैरलोन को रिपोर्ट देते हैं, हर कोई मारा जा रहा है।
किसी डीमंस पर मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है। उनके पास कोई स्वाड है जो मैजिक को ऑब्जर्व कर लेती है। कैरलोन समझ जाती है ये तो मैजिक लेयर स्वाड का यूज कर रहे हैं। आखिर ये स्वाड इनके पास क्या कर रही है? शायद ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने डंजन में प्रोफेसर को मारा है। इसका मतलब इनका टारगेट मागिया वेंडर है, क्योंकि टर्मिनेलिया के बाद उनकी मैजिक पावर खत्म हो गई है। तुम सब टावर की हिफाजत करो। मागिया वेंडर की तरफ देखते हैं। ओरा का गार्ड कहता है हमें कुछ करना होगा, बहुत सारे लोग बिना वजह मर रहे हैं। ओल्ड किंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, लगता है तुम भूल गए हो, पहले मैंने तुम्हारी आंखें जाया की हैं, अब तुम्हें ही जाया कर दूंगा। लाइट मागिया वेंडर कहता है ओए ओए बुड्ढे, उसे छोड़, सीधा बता हमें क्या करना है, कुछ तो करना होगा। मेरा ऑर्डर है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर तुम में से एक भी मारा गया तो बैरियर टूट जाएगा और सेलेस्टियल होस्ट हम पर हमला कर देंगे। उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं। दत्त तेरी मागिया वेंडर बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये सब उन्हीं के लिए जाल बचाया था। आरिस काफी डरी होती है, उसके सामने काफी सारे लोग मर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही होती। एक बच्ची की माँ मलबे तले दब जाती है। डीमन उन दोनों को जान से मारने ही वाला होता है। आरिस उस पर मैजिक से हमला करती है, पर स्वार्ड मैजिक को सोख लेती है। एंड टाइम पर विल डीमंस का हाथ काट देता है। आते ही बिना कुछ सोचे डीमंस को काटने लगता है। रोस्टी विल को बताता है तुम उन डीमंस को मारो जिनके पास तलवार है, तलवार के बगैर वाले हम पर छोड़ दो। विल समझ जाता है, एक डीमंस को सेंटर से काट देता है। आयरिस विल को देखकर थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है, पर विल अकेले बहुत सारे डीमंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तभी ओल्ड किंग आयरिस को बताता है ड्रॉप्स को ऑर्डर दो, वो तुम्हारी मदद करें। आयरिस सभी को बताती है ड्रॉप से पाबंदियां हट गई हैं, सब मैजिशियन उनके साथ मिलकर डीमंस का खात्मा करो। वालकर ड्रॉप के पास आता है मदद मांगने के लिए। सभी ड्रॉप्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिहाना स्वार्ड डीमंस पर लाइटनिंग अटैक करती है, पर उन पर उसका कोई असर नहीं होता। लिहाना कोलेट को समझाती है इन पर हमारे मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, इन्हें सिर्फ किसी सॉलिड चीज से हराया जा सकता है। सियोन समझ जाता है अगर हम डीमंस पर लगातार मैजिक से हमला करें तो वो खुद को डिफेंस करेंगे, इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। कोलेट इसी मौके का फायदा उठाकर एक मागिया वेंडर की मूर्ति डीमंस पर गिरा देती है। इनका प्लान काम कर जाता है। दूसरी तरफ ड्रॉप्स भी मैदान में उतर जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो ओल्ड किंग हमारे रास्ते में नहीं आता तो हम काफी सारे और घेर बना लेते। उस ओल्ड किंग के साथ उस छोटे लड़के ने हमारी एक स्वार्ड भी ले ली थी। उनकी जांच करने से पहले हमें अपना काम खत्म करना पड़ेगा। टाइम आ गया है अपने मैन हथियार को इस्तेमाल करने का। विल की साइड देखते हैं, उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। एक बहुत ही खतरनाक डीमन आते ही विल पर हमला कर देता है। विल काफी सारे घर तोड़ते हुए हवा में एक दीवार में घुस जाता है। एक ही हमले से विल की हालत खराब हो जाती है। इस डीमन का नाम डिवेंडर होता है। ये 40वें फ्लोर का बॉस होता है। आयरिस डिवेंडर को देखकर डर जाती है, इसने तो पुराने जमाने के मागिया वेंडर को मार दिया था। डिवेंडर विल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। विल को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। उसका हर हमला एक तिनके के बराबर है। मुझे यहाँ से भागना होगा। डिवेंडर की नजर सियोन के चमचों पर पड़ जाती है, उन्हें मारने ही वाला होता है। बीच में विल आ जाता है, सियोन के चमचों को भागने का कहता है। वो भाग जाते हैं। डिवेंडर विल को जोरदार लात मारता है और साथ ही जमीन पर पटक देता है। विल का काम तो माम करने ही वाला होता है। बीच में मिस्टर डोनल आ जाता है, डिवेंडर को घेर लेते हैं। आयरिस अनाउंस करती है सभी किताबी कीड़े की तरफ जाओ, डिवेंडर को हर सूरत मारना होगा। डिवेंडर अपना कोर बाहर निकालकर सभी डीमंस की पावर को अपने अंदर सोखने लगता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। विल भी काफी हैरान होता है। डिवेंडर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, एक ही झटके में सभी ड्रॉफ को मार देता है। विल समझ जाता है अगर इससे मारना है मुझे वही पावर जगानी होगी। रोस्टी जैसे ही सवाड़ में अपनी मैजिक पावर डालने वाला होता है, डिवेंडर रोस्टी का एल्बो काट देता है। विल रोस्टी की ऐसी हालत को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। डिवेंडर पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमला करने लगता है, पर उल्टा डिवेंडर ही विल पर भारी पड़ रहा होता है। विल को जान से मारने वाला होता है। बीच में रोस्टी आ जाता है, विल के लिए अपनी जान सेक्रीफाई कर देता है। विल अपना होश खो देता है, बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वालकर विल को बचा लेता है। पागलों की तरह रोस्टी के लिए चिल्लाने लगता है। मागिया वेंडर की साइड देखते हैं जहाँ लाइटनिंग मागिया वेंडर काफी गुस्से में होता है। मैं लोगों की हिफाजत करने जा रहा हूँ, हमारे मागिया वेंडर होने का क्या फायदा अगर हम इन नन्ही जानों को बचा ना पाए। ओरा कहता है मैंने कहा अपनी जगह पर वापस बैठो, हमें ओल्ड किंग ने ऑर्डर दिया है, हम नहीं जा सकते। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। लाइटनिंग मागिया वेंडर पीछे हट जाता है। अल्फारिया सीधा ओल्ड किंग के पास चली जाती है। मैंने कहा अपना ऑर्डर वापस लो, मैं विल और उसके दोस्तों को बचाने जा रही हूँ। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। ओल्ड किंग अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अल्फारिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। पूरा होल फ्रीज होने लगता है। विल की साइड देखते हैं जिसे वालकर डिवेंडर से काफी दूर ले जाता है।
वाल्कर मन में कहता है अब हमारी आखिरी उम्मीद विल है। विल रोने लगता है, मैं किसी को बचा नहीं पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। खुद को कोसने लगता है। विल खुद को संभालो। वाल्कर का रास्ता वही डार्क गिल्ड का मेंबर रोक लेता है। मुझे लगता है ये लड़का मेरे मिशन के लिए काफी डेंजरस है, मुझे इसे हर सूरत खत्म करना होगा। लोगों की साइड देखते हैं जहाँ हर तरफ धलका मचा होता है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ डिवेंडर टावर की तरफ निकल पड़ता है। क्लैरिस उसे रोकने के लिए अपनी स्पेल क्रिएट करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। नीचे एडवर्ड सभी ड्रोफ्स को जान की बाजी लगाने को कहता है। ड्रोफ की लीडर जान लगाने की बाजी से मना कर देती है। मेरे लोग काफी जख्मी हैं और तुम कह रहे हो हम जान दे दें? एडवर्ड कहता है अभी के टाइम मेरी जान कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जान बहुत कीमती है क्योंकि इन डीमंस पर मैजिक काम नहीं करता, सिर्फ तुम लोग ही इन्हें रोक सकते हो, प्लीज हमारी मदद करो। ये बात सुनकर ड्रोफ्स मान जाते हैं। कोलेट की साइड देखते हैं जो विल की तरफ भाग रही होती है पर डिवेंडर उसके रास्ते में आ जाता है। सियोन कोलेट को बचाने के लिए फायर स्पेल का यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है। फिन को देखते हैं जो विल की सवाड़ के पास आ जाता है। आयरिस से कहता है सवाड़ कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। विल की साइड देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है। इस बार विल को वाल्कर बचाता है पर वाल्कर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। विल से कहता है एक तुम ही हो जो इस सिटी को बचा सकता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। विल आगे से खुद को कोसने लगता है, मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, मैं कैसे किसी को बचाऊंगा। वाल्कर विल को गले लगा लेता है, कहता है सॉरी विल, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो। ये बोलकर बेहोश हो जाता है। वाल्कर सर प्लीज मुझे बताओ मेरा मैजिक क्या है, ऐसे आप नहीं जा सकते। तभी वहाँ फिन आ जाता है। विल तुम क्या कर रहे हो, वो ठीक हो जाएगा, जल्दी से खड़े हो जाओ। विल कहता है फिन सर आप क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या लगा मैजिक का सुनकर तुम विंड और फायर स्पेल की तरह मैजिक यूज कर पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मैजिक तुम्हारे अंदर के इमोशन है। अपने ब्लड का ड्रॉप्स तलवार पर गिराता है। अचानक तलवार में काफी ज्यादा पावर एक्टिवेट हो जाती है। विल तलवार को उठाओ। अपना मैजिक एक्टिवेट करने के लिए विश वर्ल्ड का यूज करता है। विल की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इस बार विल के हेयर की लेंथ और कलर भी चेंज हो जाता है। बिजली की तरह डीमंस को मारने निकल पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में डीमन आ रहे थे उसे तिनके की तरह उड़ाता जा रहा था। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कौन है? अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था ये विल है। एरिस भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। ये सब मागिया वेंडर भी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ सियोन डिवेंडर पर अपने फायर गार्डियन से हमला करता है। डिवेंडर एक ही वार में गार्डियन के 2 टुकड़े कर देता है। विल को जान से मारने वाला होता है। एंड टाइम पर विल वहां आ जाता है। डिवेंडर के हमले को बड़े आराम से रोक देता है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां मागिया वेंडर की क्वीन फिन से कहती है एक टाइम आएगा जब सेलेस्टियल होस्ट वर्ल्ड पर हमला कर देंगे, उस टाइम मैं मागिया वेंडर की हिफाजत करूंगी, तुम मेरी स्वाड की हिफाजत करोगे। ये उस टाइम सभी को बचाएगा। प्रेजेंट में देखते हैं फिन खुद से कहता है लगता है अब मुझे भी मैदान में उतरना होगा, लेकिन तब तक मैं देखूंगा क्या सच में उस जादूगरनी की कही बात मुझे कहीं लेके जा पाएगी। गाइज अब ये क्या कहानी है, अब आगे ही पता चलेगा। सियोन और कोलेट दोनों हैरान हो जाते हैं, ये तो किताबी कीड़ा है। विल डिवेंडर पर एक ही हमला करता है। डिवेंडर दीवार तोड़ते हुए टावर से टकराने वाला होता है। कैरलोन एक बैरियर बना देती है। डिवेंडर वहीं नीचे गिर जाता है, लेकिन कैरलोन को कुछ समझ नहीं आ रही होती आखिर ये सब चल क्या रहा है। विल काफी खतरनाक ओरे के साथ चलकर आ रहा होता है। कैरलोन भी ये देखकर हैरान हो जाती है। दोनों के दरमियान एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। इनकी मैजिकल की पावर पूरी सिटी में फैल जाती है। वेगनोल समझ जाता है ये विल फाइट कर रहा है। वेगनोल और लिहाना उस तरफ भागने लगते हैं जहाँ से फाइट की आवाज आ रही होती है। एडवर्ड भी काफी हैरान होता है, वो भी उसी तरफ जाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी टावर के करीब इकट्ठे होने लगते हैं जहां डिवेंडर और विल के दरमियान काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। एक स्टूडेंट सभी लड़कों से कहता है ये वही किताबी कीड़ा है जिसका हमने हर बार मजाक उड़ाया है, आज वही हमारे लिए फाइट कर रहा है, हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तभी वहाँ सियोन आ जाता है। आते ही विल को चीयर करने लगता है। बाकी टीम भी वहाँ आ जाती है। सब मिलकर चीयर करने लगते हैं, तुम कर सकते हो, उसे हरा दो। आहिस्ता आहिस्ता पूरी एकेडमी चीयर करने लगती है। विल भी इन सब की बातें सुन रहा होता है। मन में कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ सब मुझे अपना ले। इस बार अपनी फुल पीक लेवल पावर्स का यूज करता है। एक काफी पावरफुल हमला करता है। विल की स्वाड ही टूट जाती है। विल इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है उसकी तलवार उसकी पावर को हैंडल ही नहीं कर पाई। तभी सीन शिफ्ट होता है। अल्फारिया की तरफ देखते हैं जो विंडो की तरफ जा रही होती है और अल्फारिया को मना करता है आप कहीं नहीं जा सकती। अल्फारिया विंडो के पास जाकर अपनी आइस पावर से एक स्वाड बनाकर नीचे फेंक देती है। सॉरी गाइस मेरा हाथ फिसल गया।
विल अल्फारिया की तलवार को अपनी स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर देता है। इससे अल्फारिया की पावर्स विल के अंदर आ जाती हैं। अब विल पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सियोन ये देखकर समझ जाता है ये तो डंजन वाली पावर्स की तरह है, पर उस पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। टीमोस एक जोरदार दहाड़ लगाकर हमला करने आता है। विल एक ही हमले से डिवेंडर की एल्बो काट देता है। ये देखकर मागिया वेंडर भी हैरान हो जाते हैं, ऐसा कोई मैजिक से नहीं कर सकता है, ये उसकी अपनी पावर्स से हुआ है। ओल्ड किंग समझ जाता है फिन ने आखिरकार स्वॉर्ड को ढूंढ लिया है। अब विल डिवेंडर पर काफी भारी पड़ने लगता है, उसे लगभग आधा फ्रीज कर देता है। डिवेंडर पागलों की तरह मैजिक से हमला करने लगता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। विल हर एक स्पेल को फ्रीज कर रहा होता है। कोलेड और वैग्नोल ऐसी बेरहम ताकत को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे होते, ऐसी भी कोई पावर हो सकती है। गाइस, विल के पास जो पावर है उसे फिफ्थ एलिमेंट कहते हैं। ये पावर सभी वांड से ऊपर की है। डार्क गिल्ड का मेंबर ये सब देखकर पगला जाता है। विल के ऊपर काफी सारे स्पेस गेट ओपन कर देता है। डीमस की एक सेना विल को घेर लेती है। विल बड़े आराम से अल्फारिया की मैन स्केल में से एक स्पेल क्रिएट करता है। आइस का एक बहुत बड़ा किला बन जाता है। एक झटके में सभी डीमंस को फ्रीज कर देता है, साथ ही उड़ा देता है। ऐसा मैजिक देखकर एडवर्ड की आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके हाथ से वाण गिर जाती है। विल अपनी स्वॉर्ड को लंबा कर लेता है, एक फाइनल हमला करता है। डिवेंडर के 2 टुकड़े कर देता है। डिवेंडर वहीं धुआं बनकर उड़ जाता है। सब लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं। फिन भी काफी खुश होता है, ये लड़का तो मेरी उम्मीद से भी काफी आगे का निकला। सॉरी मागिया वेंडर की क्वीन, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, पर ये थोड़ा सा इंतजार ही था, 500 साल सिर्फ। अब विंड और स्वॉर्ड की कहानी से पर्दा उठेगा, आखिर तुम ही तो हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगले सीन में विल कैरोलोन के पास होता है, वो उसे दोबारा नॉर्मल कर रही होती है। दूसरी तरफ आयरिस ओल्ड किंग को सिटी के नुकसान के बारे में बता रही होती है। 3000 लोग मारे गए हैं, सिटी की हालत काफी खराब हो गई है। ओल्ड किंग कहता है जल्दी से सिटी को दोबारा बनाने का काम शुरू करो। एक बात बताओ, तुमने उस लड़के के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो एकेडमी का स्टूडेंट है। सॉरी ओल्ड किंग, प्रिंसिपल कैरलोन ने उसे सबसे छुपाया हुआ था जब तक वो अपनी पावर शो नहीं कर देता। उस चुड़ैल का दिमाग खराब है, अपनी मनमानी करती रहती है। अब जल्दी से उस स्वॉर्ड को फिन के हवाले कर दो। अगर ये वही मागिया क्वीन वाली स्वॉर्ड है तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी वहाँ सभी मागिया वेंडर आ जाते हैं, सिवाय अल्फारिया के। ओरा ओल्ड किंग से पूछता है कोई पता चला इस हमले के पीछे कौन था? कुछ पता नहीं चला, 10 साल हो गए हैं उस वार को। ऐसे डीमन उसी वार में देखे गए थे। लाइटिंग मागिया वेंडर काफी जोश में आ जाता है, इसका मतलब वो दोबारा आ गए हैं, मजा आएगा। मेरे हाथों में काफी खुजली हो रही है। एलेनोर कहती है पहले ही मेरे काफी लोग मारे गए हैं, अब फिर से नहीं। क्यों एलेनोर? जंगल के कचरे, डर लग रहा है? एलेनोर बिना कुछ कहे अटैक कर देती है। अटैक इतना खतरनाक होता है, टावर की दीवार उड़ा देता है। लाइटनिंग मागिया वेंडर कहता है क्यों एलेनोर, मेरे हाथों पिटना चाहती हो? चलो आ जाओ, बस करो, बहुत हो गया, अपनी जगह पर बैठो। नए बच्चों को पिक करने का टाइम आ गया है, सब उस पर ध्यान दो। सिटी की तरफ देखते हैं, सभी उसकी मरम्मत करने में बिजी होते हैं। इस दौरान आयरिस को देखते हैं जो फिन को कहती है विल से दूर रहना, तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, ऐसे तो उसका ड्रीम पर पानी फिर जाएगा। क्या कहा? लगता है तुम उसे पसंद करने लगी हो। आयरिस ब्लश करने लगती है। तभी फिन अपनी तेज स्पीड से आयरिस के पास आ जाता है। मुझे माफ करना, अब बहुत हो गया, तुम सबका खेल सपाटा। आज ग्रेजुएशन का आखिरी दिन है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आयरिस ये सुनकर नर्वस हो जाती है। विल की साइड देखते हैं जो अपने रूम में होता है। रोस्टी के लिए काफी दुखी होता है, साथ ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो पावर किसकी थी। अगले दिन का सीन देखते हैं, सभी स्टूडेंट का लास्ट डे शुरू हो जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कैरोलिन सभी को बताती है आप सब ने मिलकर अपनी सिटी को महफूज किया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हमें हर टाइम तैयार होना होगा, ये डीमंस दोबारा भी हम पर हमला करेंगे। चले ठीक है, अब ग्रेजुएशन की सेरेमनी शुरू करते हैं। एडवर्ड 007 क्लास के स्टूडेंट को लाइन बनाने का बोलता है ताकि सभी को सर्टिफिकेट दिया जा सके। सब बच्चे लाइन में लग जाते हैं। एडवर्ड सभी में सर्टिफिकेट बांट देता है। विल को भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये स्टूडेंट वो है जिनका कोर्स इस एकेडमी में कंप्लीट हो गया है। सभी लोग दिल से इनके लिए क्लैप करते हैं। अब कैरोलिन कहती है मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लूंगी जिन्हें टावर में इंटर करने की इजाजत दी जाएगी। पहला स्टूडेंट लिहाना होती है, दूसरा वैग्नोल, और इसी तरह विल की सारी टीम को बारी बारी टावर में इंटर करने की इजाजत दी जाती है। पर विल काफी उदास होता है। विल की टीम के अलावा और बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पास 7200 से ज्यादा क्रेडिट थे, लेकिन अभी तक एक स्टूडेंट बाकी है जिसने हम सब की जान बचाई है। मुझे पूरा यकीन है आप सब उसे सपोर्ट करेंगे टावर पर चढ़ने के लिए।
टावर में एंटर करने के लिए 2 रूल हैं। पहला 7200 क्रेडिट होना, दूसरा खुद का मैजिक डेवलप करना। और उस लड़के का नाम है विल सरफॉट। उसके मैजिक का नाम हिम्मत है। विल अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। कैरोलिन एडवर्ड को रोकने के लिए आता है, पर कैरोलिन एडवर्ड को वहीं रोक देती है। सभी से कहती है जो भी चाहता है विल टावर पर जाए, सभी उसके लिए क्लैप करो। पूरा क्लाउड क्लैप करने के बजाय आपस में बातें करने लगता है। अब एक मैजिकलेस टावर पर जाएगा। विल ये सब देखकर दोबारा उदास हो जाता है, पर सियोन अकेले क्लैप करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी विल के लिए क्लैप करने लगते हैं। फाइनली विल को टावर पर जाने की इजाजत मिल जाती है। वाल्कर एडवर्ड से कहता है यार अब बस भी कर दो। वाल्कर तुम नहीं समझ रहे, मैं नहीं चाहता जैसे मेरे साथ हुआ उसके साथ भी हो। तुम फिक्र न करो, वो अपना ड्रीम जरूर पूरा करेगा। फिन भी यहाँ होता है। कैरोलिन लगता है मुझे दोबारा वर्ल्ड घूमने चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं आयरिस एकेडमी की छत पर बैठा होता है। अल्फारिया की गार्ड्स बताती है नए मैजिशियन टावर पर आने वाले हैं। अल्फारिया समझ जाती है विल भी उनमें है। अब यहाँ से विल एक और सफर पर निकल पड़ा है। अगले सीन में सभी टावर की एक खास ड्रेस पहन लेते हैं। लिहाना कोलेट को बताती है सभी को किसी न किसी मागिया वेंडर के फैक्शन की तरफ से हायर करने की चिट्ठी मिली है, लेकिन एक जूलियस है जिसे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। वो अभी तक नर्वस है। वैगनोल विल का पूछता है वो कहाँ है। शॉपकीपर बताता है विल सर पहले ही आकर अपना ड्रेस ले गए हैं। विल को देखते हैं जो मिस्टर डोनाल्ड के पास आया होता है। डोनाल्ड विल को एक न्यू सवार्ड बनाकर देता है। विल सवार्ड के पैसे पूछता है अरे किस बात के पैसे, तुमने हम सब की जान बचाई है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। विल सवार्ड को लेकर टावर के बाहर पहुंच जाता है जहां सभी स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं। क्लैरिस सभी के लिए टावर का डोर ओपन कर देती है। विल काफी खुश होता है, वो सीधा अल्फारिया से मिलेगा। पर टावर के अंदर देखते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। सब आपस में बातें करने लगते हैं। क्लैरिस सभी को लेकर टावर के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। सभी स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर को देखकर काफी हैरान होते हैं। यहाँ की हर बिल्डिंग हवा में फ्लोट कर रही होती है। क्लैरिस बताती है इस फ्लोर का नाम कलरलेस गार्डन है। अब सब तुम पर डिपेंड होता है, आखिर तुम कब तक टावर में रह पाओगे। अब जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। विल क्लैरिस की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। लिहाना वैगनोल से पूछती है ये इल्यूजन मैजिक है ना। हाँ लिहाना, ये एक पावरफुल स्पेल में से एक है। फिर ये सब हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर हर फैक्शन से हाई मेजेस आए होते हैं। इनमें सभी मागिया वेंडर भी होते हैं। विल अल्फारिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। क्लैरिस सभी को बताती है कुछ स्टूडेंट ने अपने 6 साल में बहुत मेहनत की है। मागिया वेंडर उनका टेस्ट लिए बगैर उन्हें फैक्शन के कलर्स देंगे। बारी बारी सभी के पाँव के नीचे कलर स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, साथ ही उसके कपड़ों का कलर चेंज हो जाता है। कोलेट को अर्थ फंक्शन चुनता है और वैगनोल को विंड, लेकिन जूलियस और विल को कोई फैक्शन नहीं चुनता। विल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, मुझे अल्फारिया ने भी नहीं चुना। क्लैरिस सभी को बताती है सब अपने अपने फैक्शन में चले जाएं। सब वैसे ही करते हैं। अब वो लोग जिन्हें किसी फैक्शन ने नहीं चुना वो सब बेकार हैं। उन्हें टावर के फर्स्ट फ्लोर से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। विल ये बात सुनकर मन में कहता है मैंने खुद को साबित भी किया था, उसके बाद भी ये सब। क्लैरिस कहती है तुम सबको एक मौका दिया जाता है, खुद को साबित करो ताकि कोई फैक्शन तुम्हें चुन ले। सभी स्टूडेंट की फाइट टावर्स के डीमंस से शुरू हो जाती है। सियोन के चमचे जैसे ही फायर मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक हाई मेज बताता है ये मोस्टर डंजन के 15वें फ्लोर के बराबर हैं, तुम मैंने नहीं हरा पाओगे। तभी दूसरी तरफ जूलियस 2 डीमंस को पल भर में हरा देता है। अल्फारिया की गार्ड जूलियस की पावर को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। जूलियस काफी खुश होता है अल्फारिया उसकी तरफ देखेगी, पर अल्फारिया मुंह मोड़ लेती है। ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये सब इसलिए हो रहा है, मैंने ग्रैंड फेस्टिवल में उस किताबी कीड़े का मजाक उड़ाया था। विल की साइड देखते हैं अपने गोगल्स निकालता है। मन में कहता है कोई बात नहीं अल्फारिया, अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो मैं अपने दम पर वहां तक पहुंचूंगा। एक वार में डीमन के 2 टुकड़े कर देता है। विल की डीमन जैसी ताकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये अपने डीमंस की चाल पहले से भांप लेता है, लेकिन मोस्टर बार बार आते जा रहे थे। जूलियस जैसे ही एक हमला मोस्टर की तरफ करता है, वो सीधा अल्फारिया को लगने वाला होता है। विल मौका देखते ही जूलियस के अटैक की पावर्स को अपनी सवाड़ में सोख लेता है, बड़े स्टाइल से नीचे जाता है, सभी डीमंस को गाजर मूली की तरह काट देता है। अल्फारिया ये देखकर विल से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अचानक विल को अल्फारिया फैक्शन के लिए चुन लेती है, लेकिन तभी सब मागिया वेंडर भी कलर स्पेल विल के पैरों में बना देते हैं। सब ये देखकर हैरान होते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सभी मागिया वेंडर ने सिर्फ एक लड़के के लिए अपने कलर स्पेल एक्टिव किए हैं। क्लैरिस बताती है तुम्हारे पास सभी के कलर स्पेल हैं, तो तुम अपनी मर्जी का फैक्शन चुन सकते हो। विल अल्फारिया का फैक्शन चुनने वाला होता है, तभी एक हाई मेज कहता है जिसका नाम क्रोड है, रुक जाओ, ये मैजिक विल का अपना नहीं है। विल एक मैजिकलेस लड़का है, मैं मानता हूँ इसने डिवंडर जैसे खतरनाक मोस्टर को मारा है, पर वो भी किसी और की मैजिकल पावर का यूज करके। टावर पर जाने का सिर्फ उसी को हक है जो रियल में वांड यूजर है।
न कि एक ड्रॉप्स जो तलवार चलाने में माहिर हो। ये मैजिकल एकेडमी है, कोई स्वॉर्ड एकेडमी नहीं। अल्फारिया कहती है क्राउड तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा विल ने अभी मैजिक का यूज किया है। नहीं अल्फारिया, वो विल का मैजिक नहीं था, जूलियस की पावर को उसने अपनी स्वॉर्ड में सोख लिया था। चलो एक काम करते हैं, ये मेरा बनाए हुए कुछ लिक्विड मॉन्स्टर हैं जिन्हें ड्रॉप्स को मद्देनजर रख कर बनाया गया है। ये इतने कमजोर हैं, अगर मैजिक इनसे थोड़ा सा भी टकरा जाए ये वहीं पर खत्म हो जाते हैं। विल सरफोर्ड, अगर तुम इन्हें हरा दो तो मैं तुम्हें टावर पर जाने की इजाजत दे दूंगा। ओरा कहता है क्रोड, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 5वें एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। अल्फारिया ये बात सुनकर काफी गुस्से में हो जाती है। ओरा कहता है ये बच्चों की तरह नखरे करना बंद करो। टावर के रूल के मुताबिक अगर ये मैजिक नहीं कर सकता तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। आखिर ये 5वें एलिमेंट को किस तरह यूज कर रहा है, इससे हम काफी पावरफुल वेपन बना सकते हैं। नीचे विल और लिक्विड मॉन्स्टर के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। विल बड़े आराम से मॉन्स्टर को काट देता है, पर थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर दोबारा रीजनरेट हो जाता है। विल उसे काफी बार खत्म करने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर दोबारा रीजनरेट हो जाता है। विल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसे कैसे हराऊं। तभी उसकी नजर मॉन्स्टर के कोर पर पड़ती है, सीधा कोर पर हमला कर देता है। पर कोर भी लिक्विड की तरह बना होता है, उससे भी मॉन्स्टर को जरा फर्क नहीं पड़ता। क्रोड कहता है विल तुम हमारे टावर की बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मॉन्स्टर लिक्विड के हैं तो इनका कोर भी लिक्विड का नहीं होगा, कितना बेवकूफ हो तुम। विल के काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता, पर विल हार मानने से मना कर देता है। क्रोड वहीं पर फाइट को रोक देता है, सभी से कहता है अब साबित हो गया है विल एक मैजिक लेस है, इस पर ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, विल किसी के कलर के लायक नहीं है। क्लैरिस विल से कहती है तुम्हें कोई कलर नहीं दिया जाता, लेकिन तुम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, सिटी की हालात काफी खराब हैं, हमें कम टाइम में बहुत सारे मेजेस की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा खुद को साबित करने का। अब ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। विल ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है। फिर सभी मागिया वेंडर वहाँ से जाने लगते हैं। विल के दोस्त उसके लिए काफी दुखी होते हैं। विल दोबारा रोने लगता है, खुद को संभालता है। अल्फारिया जो मर्जी हो जाए मैं हर सूरत तुम तक पहुँच कर रहूंगा। अगले सीन में विल लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है। कहीं तो ऐसा लिखा होगा जिससे मैं अपनी विश को किसी जादुई मैजिक के बिना एक्टिव कर पाऊं। गाइस, ये विश वाली पावर वही है जो डिवेंडर को हराने के लिए विल ने यूज की थी। तभी विल के पास बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं। विल हम चाहते हैं तुम हमारे साथ डंजन में चलो, तुम्हारी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। विल मान जाता है। तभी वहाँ जूलियस आ जाता है। विल किसी के साथ नहीं जाएगा, तुम भूल गए हो, हमें विश के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, आखिर विश है क्या चीज, इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल जूलियस की ऐसी बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है। जूलियस मन में कहता है मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे अल्फारिया अपने फैक्शन में चुन ले। जब उसे पता चलेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ वो मुझे जरूर चुन लेगी। जूलियस विल को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पास होते हैं। जूलियस विल को अपनी मैजिकल एनर्जी देता है। विल एनर्जी को सोकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूलियस तुम क्या करना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विल मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें मैजिक करना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम किसी तरह उस अपनी मैजिकल पावर को जगाने की कोशिश करो। मतलब कि तुम्हें मैजिक नहीं करना बल्कि मेरी दी हुई एनर्जी को स्टोर करके रखना है। तुम्हें इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है जब तक मेरी एनर्जी अपनी पूरी बॉडी में स्टोर नहीं कर लेते। इससे किसी को नहीं पता चलेगा तुम किसी और की एनर्जी यूज कर रहे हो। विल इस बार समझ जाता है मुझे सिर्फ जूलियस की एनर्जी 24 घंटे अपनी बॉडी में रखने की कोशिश करनी है। इन सबको एक मेज टेलीपैथी स्पेल से देख रही होती है। विल काफी कोशिश करता है मैजिकल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन हर बार बहुत जल्द थक जाता है। साथ ही जूलियस भी काफी थक जाता है बार बार विल को मैजिक देते। विल मन में कहता है विश की एनर्जी को मैं 50 मिनट तक ही कंटिन्यू रख सकता हूँ, उसके बाद वो मेरा सारा स्टेमिना अपने अंदर खींच लेता है। जूलियस मुझे लगता है हमें विश के बारे में पहले जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, तब हम इसे ठीक से यूज कर पाएंगे। जूलियस बताता है मैं एक साथ 3 काम कर रहा हूँ, जानकारी भी ले रहा हूँ और हाई मेजेस से भी पूछ रहा हूँ, और अब मेरी मैजिक खत्म होने के कगार तक पहुँच गई है। विल कहता है जूलियस तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जूलियस सीधा सच बता देता है मैं तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर विल जूलियस की बातों से काफी खुश होता है। तुम जितना मर्जी बुरा बनने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी साफ है। जूलियस कहता है अब मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। इस दौरान हम क्रोड को देखते हैं जो इन पर नजर रख रहा होता है। तुम चाहे जो मर्जी कर लो सब बेकार है, अपने गार्ड्स को भेजो, इन्हें प्रैक्टिस करने से रोको। जूलियस अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई जूलियस पर लाइटनिंग अटैक कर देता है, पर जूलियस एंड टाइम पर खुद को बचा लेता है। हमले करने वाले इनकी अपनी क्लास वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इनसे पहले टावर पर आ गए थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। जूलियस कहता है तुम सब ये क्या कर रहे हो,
सॉरी जूलियस, हमें क्राउड सर ने कहा है अगर हम तुम्हें मार दें तो वो मागिया वेंडर से रिक्वेस्ट करेंगे हमें टावर पर आगे जाने देंगे। तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। सीधा हमला कर देते हैं। जूलियस पहले ही अपनी सारी मैजिकल एनर्जी विल को ट्रेन करने पर लगाकर आया होता है। मैं इनका सामना नहीं कर सकता, अभी मेरे पास मैजिकल पावर बहुत कम है। जूलियस काफी इंजर्ड हो जाता है। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, हमें नहीं रोक पाओगे। तभी वो लड़के एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। बीच में विल आ जाता है, जूलियस को बचा लेता है। लड़के दोबारा हमला करने वाले होते हैं, तभी एक काफी खतरनाक फायर टोर्नाडो इन्हें घेर लेता है। विल ऊपर देखता है, एक मेज हवा में फ्लोट कर रही होती है। मेरा नाम कैरी है और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगी। जूलियस कहता है, तुम तो एक चुड़ैल हो जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर जिसे मैं अपना स्टूडेंट बना लूं उसे मैं कुछ नहीं कहती। अब बातें बहुत होगी, चलो मेरे साथ। सीन चेंज होता है। आयरिस अल्फारिया से कहती है, तुमने विल को पहले ही अपने फैक्शन में क्यों नहीं चुना? आयरिस, अपनी हाथ में रहो, इस बात को तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आयरिस कहती है, अगर तुम विल को नहीं चुन सकती तो उसे छोड़ दो, मैं खुद विल को अपने पास रखूंगी। क्या कहा? मेरे बंदे पर तुम्हारी नजर गड़ी हुई है? दूसरी तरफ कैरी विल और जूलियस को एक खुफिया घर में ले आती है, उन्हें कुछ खाने को देती है। विल को बहुत जोर से भूख लगी होती है, बिना कुछ कहे खाने पर टूट पड़ता है। अबे किताबी कीड़े, तुम इतनी आसानी से इस चुड़ैल पर कैसे यकीन कर सकते हो? जूलियस, ऐसा मत बोलो, तुम भूल गए हो इन्होंने हमारी जान बचाई है। जूलियस विल की एक नहीं सुनता, उल्टा उसे ही सुनाने लगता है। कैरी 5 सेकंड में बिना कोई मैजिक स्पेल बोले बहुत सारे स्पेल क्रिएट कर देती है। जूलियस इतने सारे स्पेल को देखकर काफी हैरान हो जाता है। अगर मुझे तुम्हें मारना होता अभी एक झटके में मार देती, तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। अब जूलियस थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा बताओ, तुम आखिर हमसे क्या चाहती हो? कैरी कहती है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बता देती हूँ, मुझे विश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और दूसरा, विल अपर इंस्टीट्यूट में काफी पावरफुल मेजेस हैं जो तुम्हें अपनी हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं, और मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आई। आपका मतलब वो आदमी जिसने मुझे कलर मिलने से रोका? क्रोड को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है। अचानक विल और जूलियस कहाँ चले गए? जल्दी से उन्हें ढूंढो। क्रोड के गार्ड उससे पूछता है, आप अल्फारिया से पंगा क्यों ले रहे हैं? आपको पता तो है वो विल के लिए कितनी पागल है। क्रोड बताता है, तुम नहीं जानते वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरे पास उस डीमन में से एक की बॉडी है, मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। इसे बनाना बहुत आसान है, मैं इसे इस तरह बनाऊंगा हर कोई कमजोर मेज आसानी से इनकी पावर को यूज कर सके। इसी तरह मैं विल की बॉडी को चीर फाड़ दूंगा ताकि उस विश के बारे में जान सकूं और हर एक मेज के लिए काफी पावरफुल वेपन बना सकूं जो सेलेस्टियल होस्ट को खत्म कर सके। क्रोड का गार्ड्स काफी डर जाता है। अगर अल्फारिया को पता चला क्रोड विल के साथ क्या करना चाहता है तो वो अपर इंस्टीट्यूट का नामो निशान तक मिटा देगी। कैरी की साइड देखते हैं जो विल को बता रही होती है, मैं तुम्हारी इसलिए मदद करना चाहती हूँ क्योंकि अल्फारिया ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है। अब तुम पर डिपेंड है, तुम मुझ पर यकीन करते हो या नहीं। विल अल्फारिया का नाम सुनते ही कैरी से ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है। चलो ठीक है, आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वेल, तुम्हारी बॉडी में वांड और सवार्ड दोनों का खून है, इसका मतलब तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें अपना मैजिक इस्तेमाल करने नहीं दे रही, इसीलिए तुम दूसरों के मैजिक पर डिपेंड हो। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगी, तुम अपने इमोशन के जरिए खुद को चार्ज कर पाओगे। विल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या कह रही हैं। विल के आसपास एक मैजिकल सर्कल बना देती हैं, उसकी पीठ पर एक स्पेल लगा देती हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट टाइम में भेजूंगी, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है विश के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। आखिर विश है क्या, उसे खुद से कैसे एक्टिव कर सकते हो। विल अपने पास्ट टाइम में ट्रेवल करने लगता है, उसकी बचपन की यादें उसके सामने आ जाती हैं। थोड़ी देर में विल अपने पास्ट में आ जाता है जहाँ पर उसका दिमाग बड़े विल की तरह ही होता है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। विल अपने पास्ट की हर एक बात गौर से देख रहा होता है, कैसे वो बचपन में अल्फारिया से मिला, कैसे उन्होंने एक दूसरे से वादा किया सेलेस्टियल होस्ट को मार कर रियल स्काई देखने का, और कैसे वो बहुत खुश हुआ करते थे। एक दिन अल्फारिया विल को लेकर डंजन में आ जाती है, पर विल काफी डर रहा होता है। असल में विल की बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही थी, सब वही बातें कह रहा होता है जो उसने बचपन में कही थी। आपकी आसानी के लिए आप इस तरह समझ लें, विल अभी एक सपना देख रहा है। डंजन में एक मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, इसके आगे क्या हुआ विल को सही से याद नहीं था। अल्फारिया बिना डरे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए अपने काफी सारे डुप्लीकेट बना देती है। विल अल्फारिया को देखकर काफी हैरान होता है, बचपन में ही अल्फारिया कितने आगे निकल गई थी। अल्फारिया एक स्पेल का यूज करके डीमन पर हमला करती है, पर डीमन उसी के हमले को रिपेल कर देता है, जिससे विल काफी इंजर्ड हो जाता है और साथ ही अल्फारिया भी। विल तुम पीछे ही रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। विल अल्फारिया को बार बार भागने को कहता है, पर अल्फारिया डीमन को मारने पर तुली थी।
डीमन अल्फारिया को जान से मारने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक के सामने विल आ जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है, साथ ही बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी विल की मोमो से एक वर्ड्स कहती है, जागो। अचानक विल के अंदर मैजिकल पावर का भंडार आ जाता है। यहाँ से विल एक स्वॉर्ड बना। उसे सब समझ आ जाता है वो कैसे इस पावर को एक्टिव कर सकता है। ये सब अल्फारिया की वजह से हो पाया है। विल बड़े आराम से डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था विल अल्फारिया से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। दोनों मिलकर फाइनली डीमन को मार देते हैं। विल को प्रेजेंट में होश आ जाता है। कैरी को बताता है उसे समझ आ गया है वो कैसे अपना मैजिक एक्टिव कर सकता है। अब उस टूर्नामेंट का एक दिन रह गया है। विल काफी पुरजोश होता है। अगली सीन में कोलेड को देखते हैं जो जिद कर रही होती है मुझे विल की मदद करनी है। बाकी चारों भी अपने फैक्शन से छुप कर आए होते हैं ताकि किसी तरह विल की मदद कर सकें, पर वालकर मना कर देता है, तुम विल के किसी काम में मदद नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे फैक्शन को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये जिद करने लगते हैं। तभी सियोन कहता है प्रोफेसर वालकर ठीक कह रहे हैं। विल ने हर बार खुद को साबित किया, इस बार भी वो कुछ न कुछ कर लेगा। हमें उस पर यकीन रखना होगा। अगली सीन में हॉल में फाइट शुरू हो जाती है। इस बार हर एक स्टूडेंट अपना 100% दे रहा होता है। आखिरकार सियोन के चमचों को और फैक्शन चुन लेते हैं। इसी तरह हर किसी को कोई न कोई फैक्शन चुन लेता है। लेकिन अभी तक जूलियस और विल हॉल में नहीं आए होते और टूर्नामेंट का टाइम खत्म होने वाला है। क्राउड इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है अब हमें उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ जूलियस और विल आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर क्राउड को काफी गुस्सा आने लगता है। अपने वही लिक्विड मॉन्स्टर को समन कर देता है। इन्हें हराओ तुम आगे जा सकते हो। जूलियस विल के लिए नर्वस होने लगता है। पता नहीं वो अपना मैजिक एक्टिवेट कर पाएगा कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी अल्फारिया जूलियस को कलर दे देती है। तुमने विल के लिए काफी कुछ किया और अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आ जाओ। हमें विल पर यकीन है वो कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं इस बार कैरी खुद भी आई होती है। विल इस बार बड़े आराम से अपने इमोशन और पास्ट की मेमोरी को तलवार में डाल देता है, जिससे एक न्यू मैजिक बन जाता है और विल खुद को चार्ज कर लेता है। बड़े आराम से लिक्विड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसी तरह हर एक लिक्विड मॉन्स्टर को बड़े आराम से खत्म कर रहा होता है। अल्फारिया विल को ऐसा करते देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन लाइटनिंग मागिया वेंडर भी विल से काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी कैरी के पास फिन भी आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है प्रिंसिपल कैरलोन असल में कैरी ही होती है। फिन से कहती है तुमने ही विल के लिए वो स्वॉर्ड बनाने को डोनेल को कहा था ना। हाँ, ये मेरी तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। आखिर यही तो है जो हमें सेलेस्टियल होस्ट के उस पार लेकर जाएगा। कैरी काफी खुश होती है। अब से वो खुद विल को ट्रेन कर पाएगी। लेकिन क्रोड की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं था विल ऐसा कुछ करेगा। फाइनली विल खुद को साबित कर देता है। क्रोड फिर अपनी चाल चलने लगता है। ये इसका मैजिक नहीं है, शायद इसके पास जो स्वॉर्ड है वो एक मैजिकल एटम है। अब बीच में लाइटनिंग मागिया वेंडर आ जाता है जिसका नाम जियो है। अब बहुत हो गया तुम्हारी बातें, चलो इससे तय करते हैं ये सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम मेरा एक अटैक बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें अपना कलर्स दे दूंगा। अल्फारिया विल के लिए परेशान हो जाती है। वो इतना पावरफुल हमला कैसे बर्दाश्त करेगा। पर तब तक बहुत देर हो जाती है। हर कोई हैरान हो जाता है विल के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन विल उस हमले को अपनी स्वॉर्ड में सोख लेता है और खुद को चार्ज कर लेता है। पर हमले का कुछ असर विल पर भी होता है। लेकिन विल ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है। जियो उसे अपने लिए चुन लेता है। क्रोड फिर कुछ बड़बड़ाता है। जियो कहता है 4 आंखों वाले तू सुधरेगा नहीं। चल अब तू मेरे एक हमले को हैंडल कर। ऐसा तो नहीं है वो कर सकता है तू नहीं कर सकता। क्रोड की हालत खराब हो जाती है। विल को इजाजत दे देता है आगे बढ़ने की। क्लैरिस भी अनाउंस कर देती है अब तुम फैक्शन में ज्वाइन कर सकते हो। विल अल्फारिया के फैक्शन चुनता है लेकिन जियो विल को पकड़ लेता है। ये मेरा फैक्शन ज्वाइन करेगा। अल्फारिया का दिमाग घूम जाता है। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पता भी है विल क्या चाहता है? हाँ मुझे पता है, पर अब विल मुझे चाहिए। मुझे जो भी चीज पसंद आती है वो लेकर रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें जो चाहे मैं दूंगी, लेकिन विल को भूल जाओ। अगर किसी ने उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की ना, मैं उसे जान से मार दूंगी। सब हैरान होते हैं अब ये क्या चक्कर है। जियो कहता है चलो हम फाइट करते हैं, जो जीतेगा विल उसका। अल्फारिया भी चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। क्लैरिस कहती है ये पागलपन है, तुम दोनों इसे रोको। ओरा कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा ही होगा इसका फैसला भी यहीं पर हो जाए। अल्फारिया विल को अपने गार्ड्स को दे देती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। फिन भी ये सब देख रहा होता है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्ट ही सबसे पावरफुल स्पेल से लेते हैं। दूसरी तरफ जूलियस विल को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अल्फारिया बिना रुके जियो पर हमला करती जा रही थी। लिहाना और बाकी सब भी अल्फारिया की ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं। जूलियस सोच में पड़ जाता है। जिस स्पेल को एक्टिव करने में उसकी हालत खराब हो गई, अल्फारिया ने चंद सेकंड में एक्टिव कर दिया। ओरा कहता है सच में अल्फारिया काफी पावरफुल है।
ये कम टाइम में सबसे ज्यादा स्पेल क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती है। फिन कहता है ये सब तो ठीक है, पर उसके सामने भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। जियो इतनी खतरनाक हमले को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। लगता है अब बहुत खेल सपाटा हो गया। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अपनी वंड अल्फारिया की तरफ थ्रो करता है जो काफी तेज होती है। अगले ही पल उसी स्पीड से अल्फारिया के पास पहुंच जाता है। एक जोरदार पंच मारता है। अल्फारिया नीचे गिर जाती है। एक और हमला करता है। अल्फारिया के मुंह से खून निकलने लगता है। असल में अल्फारिया को दूर से फाइट करने में एडवांटेज होता है, लेकिन क्लोज कम्बैट में डिसएडवांटेज में रहती है। ये बात सभी मागिया वेंडर को पता होती है। लिहाना भी काफी हैरान होती है। जियो बिना बोले स्पेल एक्टिव कर रहा है। ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। क्रोड की हालत खराब हो जाती है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? इन दरिंदों के बीच में मैं खुद को घसीट रहा था। इनके अटैक को एनालाइज करना नामुमकिन है। अल्फारिया काफी सारे अटैक करती है, पर जियो हर एक अटैक को बड़े आराम से हैंडल कर रहा होता है। अपनी वांड को एक लाइटनिंग हैमर में कन्वर्ट कर देता है। अल्फारिया मौका देखते ही बहुत सारी आइस वॉल बैरियर बना देती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अल्फारिया को अब दिक्कत होने लगती है। कैरी फिन से पूछती है, तुम्हारे ख्याल से कौन जीतेगा? इसमें कोई शक नहीं है, जियो ही जीतेगा। दूसरी तरफ अटैक करते करते अल्फारिया की सांस फूल जाती है, पर जियो एकदम फ्रेश खड़ा होता है। दोनों दोबारा एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। साथ ही फिन कैरी को बता रहा होता है जियो अकेले डंजन में 48 फ्लोर तक गया है। अगर देखा जाए अल्फारिया ने सिर्फ अपना न्यू मैजिक डेवलप करने में ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, जो जियो के सामने अभी के टाइम कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है विल को जियो फैक्शन ज्वाइन करना चाहिए, उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जियो अल्फारिया की हालत खराब कर देता है। दूसरी तरफ जूलियस विल को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विल के गोगल्स नीचे गिरने वाले होते हैं। अल्फारिया काफी स्पीड से गोगल्स को पकड़ लेती है। इस दौरान जियो के चेहरे पर थोड़ा सा कट भी लग जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं अल्फारिया की इतनी खतरनाक स्पीड को देखकर। जियो से कहती है, मैं किसी भी सूरत में विल तुम्हें नहीं दूंगी। जियो कहता है, ऐसा क्या है उस लड़के में, तुम इतना गुस्सा कर रही हो? मैं उससे प्यार करती हूँ। जियो दोबारा हमला करने आता है, पर इस बार अल्फारिया उसे बड़े आराम से फ्रीज कर देती है, जिससे जियो की स्पीड बेअसर हो जाती है। अल्फारिया बताती है, ये मेरा सबसे मेन सीक्रेट स्पेल है। उसे एक्टिव करने के लिए मुझे काफी सारी मैजिकल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। एक जोरदार पंच मारती है। जियो सीधा स्टेडियम से जाकर टकराता है। सभी मागिया वेंडर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जियो भी काफी गुस्से में आ जाता है। अपनी मैन स्किल में से एक स्पेल एक्टिव करता है, सीधा गार्डियन को समन करता है। अल्फारिया भी अपनी गार्डियन को समन करती है। इस दौरान विल को भी होश आ जाता है। अल्फारिया को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। दोनों के गार्डियन आपस में टकराते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एलेनोर्स की गार्ड्स स्टेडियम के अंदर एक बैरियर बना देती हैं, लेकिन इन गार्डियन के टकराने से बाहरी टावर में अर्थक्वेक आ जाता है। सभी को पता चल जाता है ये मागिया वेंडर का काम ही है। हॉल में देखते हैं स्टेडियम की छत्तियां नाश हो जाती है। दोनों की मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन एक भी हार नहीं मानता। अब हाथों से फाइट करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जैसे ही फाइट शुरू करते हैं, इनके बीच में एलेनोर और ओरा आ जाते हैं। अब बहुत हो गया, ओल्ड किंग यहाँ आ गए हैं, उनके कहने पर तुम्हें ये रोकना होगा। ये दोनों ओल्ड किंग को बुरा भला कहने लगते हैं। जब तक फैसला नहीं हो जाता वो लड़का किसकी साइड है, हम नहीं रुकेंगे। ओल्ड किंग बोल्ड आवाज में कहता है, अब बहुत हो गया ये बच्चों वाला तमाशा। तुम दोनों रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर लो, वो लड़का किसकी साइड होगा। ओल्ड किंग की ऐसी बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। वो सोच रहे थे ओल्ड किंग के आने से ये सब ठीक हो जाएगा, पर इसका उल्टा ही होता है। दोनों रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं। हर बार मैच टाई हो जाता है। काफी टाइम के बाद जियो विन कर जाता है। अल्फारिया रोने लगती है, ये नहीं हो सकता। जियो विल से कहता है, अब तुम मेरी साइड हो। विल अल्फारिया को समझाता है, वो आखिर में तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। अल्फारिया भी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। विल जियो से वादा करने को कहता है, वो दोबारा अल्फारिया से फाइट नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद फाइट के बीच में आऊंगा और तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। जियो काफी खुश होता है, तुम बिल्कुल मेरी कॉपी हो। इसका कोई आंसर नहीं देता। विल को अपना कलर ड्रेस दे देता है। विल भी उसके फैक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। विल अपने दोस्तों के साथ होता है। जूलियस विल को डांटता है, उसकी वजह से अल्फारिया काफी रो रही है। विल इसके लिए माफी मांगता है। जूलियस उसे गोगल्स देता है। कोलेट को गुस्सा आने लगता है, विल के ज्यादा करीब जूलियस हो गया है। जूलियस कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है इसका दोस्त बनने का। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। विल कहता है, मैं जानता हूँ वो अंदर से बहुत अच्छे दिल का है। तभी वहाँ सियोन के चमचे विल को पार्टी में आने को कहते हैं। विल मान जाता है। पार्टी में देखते हैं विल काफी खुश होता है। हर कोई उसे अपना दोस्त मान रहा था। इसी दौरान कैरी की तरफ देखते हैं जो एरिस से मिलने आई होती है।
आयरिस बताती है वो इस तरह विल के सामने नहीं जा सकती, उसकी असलियत सामने आ जाएगी। तभी वहाँ फिन आ जाता है, आयरिस की टांग खींचते हुए कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो विल को कोई और ले जाएगा। आयरिस थोड़ी बहुत नर्वस होती है, कहती है तुम मुझसे वादा करो विल को साथ लेकर नहीं जाओगे। फिन कहता है मैंने कैरी से बात कर ली है, अगर तुम उसे अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए तो मैं खुद उसे ले जाऊंगा और मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। कैरी कहती है ठीक है, हमारी तरफ से तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ विल छुपके से अल्फारिया से मिलने चले जाता है। इसमें उसकी मदद वाल्कर भी करता है, क्योंकि किसी दूसरे फैक्शन को किसी मागिया वेंडर से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब हर फैक्शन की दूसरे फैक्शन से नहीं बनती। विल और अल्फारिया कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं, दोबारा वादा करते हैं ये दोनों मिलकर सेलेस्टियल होस्ट को खत्म करेंगे और रियल स्काई देखेंगे। सीन शिफ्ट होता है, सभी को देखते हैं, एक क्लास रूम में इकट्ठे होते हैं। क्लैरिस सभी को बताती है तुम सबको एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, अपने फैक्शन की सारी जानकारी और मागिया वेंडर की जानकारी चोरी छुपे हमें ला कर दोगे। सब स्टूडेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्लैरिस बताती है हाल ही में जो हमला हुआ था उनके काफी सारे सबूत मिले हैं, कोई टावर के अंदर गद्दार है जिसने टावर की जानकारी बाहर दी है, इसीलिए अभी के टाइम किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता, चाहे वो ओल्ड किंग क्यों ना हो, इसमें मागिया वेंडर भी हो सकते हैं। अब आगे की क्या कहानी है ये तो नेक्स्ट सीजन आने पर ही पता चलेगा। गाइज इस वीडियो का टारगेट 500 कमेंट है, अब इस टारगेट को जल्दी से पूरा करो, साथ ही इस एनिमे का सीजन 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तब तक आप मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो।